चलिए। तो कैसे हैं आप सभी लोग? सबसे पहले ये बताइए, कैसे हैं? सब बढ़िया एकदम? कितने ऐसे लोग हैं जो कि फर्स्ट टाइम मुझे सुनने जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम लाइव देख रहे हैं मीटिंग में, यूट्यूब के अलावा? ओके, तो काफी लोग हैं जो कि अभी मतलब फर्स्ट टाइम सुनने जा रहे हैं लाइव, राइट? ठीक है। तो जो लोग मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। मैं बहुत ज्यादा तारीफ नहीं करूंगा अपनी, ठीक है, क्योंकि अपने मुंह से तारीफ करना अच्छा भी नहीं लगता, राइट? तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैंने क्या किया है पिछले 3 साल में, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि भाई जिस इंसान से हम सीख रहे हैं वो डेफिनेटली सिखाने के लायक है कि नहीं है, राइट? तो पिछले 3 साल से मैं एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस कर रहा हूँ। 2020 में मैंने इसको शुरू किया था। इससे पहले भी मैं काफी बिजनेस में ऑलरेडी कर चुका था। एफिलिएट मार्केटिंग मैंने 2020 में शुरू किया था, लॉकडाउन के टाइम पे, अक्टूबर के टाइम पे, यानी कि 24 अक्टूबर को। ये जो 24 तारीख आने वाली है, मेरे को 3 साल इस इंडस्ट्री में कंप्लीट हो जाएंगे। और किसी इंडस्ट्री में 3 साल से लगातार ग्रोथ के साथ काम करना आसान नहीं होता है ना, टिके रहना। तो डेफिनेटली 3 साल में बहुत कुछ सीखा होगा। और मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं बताने वाला हूँ कि भाई 3 साल में मैंने इतने आईफोन अचीव किए, मैंने ये अचीव किया, वो किया, इतने पैसे कमाए। मेरी रियल अचीवमेंट क्या है मैं वो आपको बताता हूँ। इस 3 साल के अंदर मेरी जो सबसे मतलब बड़ी अचीवमेंट रही वो मेरी ग्रोथ रही है। क्योंकि आज से 3 साल पहले मैंने भी जो शुरू किया था, आप जैसे लोगों के जैसे ही शुरू किया था मैंने, मतलब मैं भी एक बहुत नॉर्मल एफिलिएट था। मेरे को भी एफिलिएट मार्केटिंग का ये भी नहीं पता था कि एफिलिएट मार्केटिंग एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, फिर वहां से अब ये समझ लीजिए कि अपनी दो कंपनीज, अपनी एफिलिएट ब्रांड शुरू करना, उसको सक्सेसफुली रन करना, करोड़ों का टर्नओवर करना, 27,000 से ज्यादा लोगों को सिखाना, उसमें से 500 से ज्यादा लोगों को मिलियनर्स की कैटेगरी में लेके आना, लाखों रुपए कमवाना, है ना। आज के टाइम पे शायद ही कोई टॉप अचीवर होगा जो कि मतलब जो अभी पुराने वाले टॉप अचीवर्स हैं, जो 40-50 लाख कमा चुके हैं, 70-80 लाख रुपए कमा चुके हैं, जो मुझे ना जानते हो। तो जितने पहले से एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो सभी लोग जानते हैं, सभी लोगों ने मेरे से, मेरे यूट्यूब से या मेरी मेंटरशिप में जरूर सिखाई है। तो डेफिनेटली आज मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस आपको देने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि भाई किस तरीके से आप लोग भी जो बिजनेस में आपकी जो गाड़ी रुकी हुई है उससे कैसे मतलब आप पुश करके आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं ज्यादा मोटिवेशन में विश्वास नहीं रखता हूँ। तो प्रैक्टिकली जो जब मैंने स्टार्ट किया था बिजनेस, तो जो प्रॉब्लम्स मेरे को आई थी उसका कैसे मैंने सोल्यूशन निकाला था, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। और सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, आप लोग अपना समय निकाल के आए, एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छी ऑडियंस है। अब मैं सबसे पहले इस मीटिंग का पर्पस आपको बता देता हूँ कि मीटिंग का पर्पस क्या है, राइट? तो ये जो एफिलिएट ग्रैंड सीरीज है 8 दिन का, तो आज मेरे को जितने लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि 8 दिन तक आप लगातार बने रहें। तो कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि या प्रॉमिस करते हैं मेरे से कि मैं 8 दिन लगातार मैं बना रहूंगा आपके साथ में, सर? क्योंकि देखो, एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसी चीज है, मैं हमेशा बोलता हूँ, ये एक कंप्लीट डिश है। और इसकी जो रेसिपी है उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स पड़ेंगे। वो 8 दिन में ही कंप्लीट हो सकते हैं, एक दिन में नहीं हो सकते हैं। तो आप लोग रेडी लिख सकते हो, आप प्रॉमिस लिख सकते हो, ताकि मुझे पता लगे। क्योंकि आपको पता है यार, एक दिन में सारी चीजें मैं सिखा भी नहीं पाऊंगा ना आप सीख पाओगे। क्योंकि मेरे को आपके चेहरे देख के भी पता लग रहे हैं कि इतना ज्यादा आप लोग है ना सीखने के आदी नहीं हो, है ना, कि 8 घंटा 10 घंटा बैठ के सीख सको। तो हम लोग इसको 8 दिन में डिवाइड करने वाले हैं ट्रेनिंग को पूरा। तो आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? आज हम बेसिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। मैं अभी पूछूंगा नहीं, जस्ट मैं बता देता हूँ। आप में से हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हों जिन्होंने हाल फिलहाल बिजनेस को शुरू किया हो, राइट? कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको 1 महीना हो चुका होगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 3 महीना 6 महीना हो चुका है। और 1 साल वाले भी बहुत सारे लोग मेरे को दिख रहे हैं जिनको 1 साल हो चुका है, बट गाड़ी वहीं पर अटकी हुई है। इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, आप खुद हैं। आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी मेंटोर के साथ में काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें अपने अंदर की कमी देखनी होती है। आज मैं वही आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो बेसिकली आज हम जो मीटिंग मैं आपको बताऊंगा 3 पार्ट के अंदर बताऊंगा, ठीक है। वो 3 पार्ट क्या है ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ बेसिक्स भी मैं बताऊंगा, शायद आपको पहले से पता हो, बट कई चीजें ऐसी होती है ना जो हमें पहले से पता होती हैं, लेकिन तब भी हम उस पर गौर नहीं करते हैं ज्यादा, ठीक है। तो बहुत बेसिक चीजें हैं जिसको हम इम्प्लीमेंट अगर करेंगे तो काफी रिजल्ट आएगा। और मैं दावा करता हूँ कि अगर मीटिंग के एंड तक आप मेरे साथ बने रहेंगे, ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन करने का भी मौका दूंगा मैं आपको, और मैं प्रैक्टिकल आंसर भी करूंगा आपको, ताकि आपको सेटिस्फेक्शन मिले। आपके अंदर जो भी क्वेश्चन है बस एंड में पूछिएगा, ठीक है। कोई बीच में चैट में कुछ लिखेगा नहीं, डिस्टर्ब नहीं करेगा, सिर्फ सीखने पे आपको फोकस रखना है। तो बेसिकली ये जो आज का मीटिंग है 3 पार्ट में डिवाइड किया मैंने। जब आप नया नया बिजनेस शुरू करते हो तो मुझे लगता है कि भाई 3 चीजों के ऊपर काम करना चाहिए बिजनेस के अंदर। और हाँ, एक चीज और भी मैं बता दूं, अभी मेरी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट मैं शायद अभी बता नहीं पाया, कि एफिलिएट से तो मैंने शुरू किया था।
मैंने भी एक प्लेटफॉर्म से शुरू किया था, लीड सार्क, आपने सुना होगा, तो मैंने भी लीड सार्क से ही शुरू किया था। और उसके बाद में कंपनी शुरू करी, और मैं आज सिर्फ एफिलिएट मार्केटर नहीं हूँ, मैं एज अ ट्रेनर काम करता हूँ। अब मैंने बहुत सारे ट्रेनर प्रोग्राम आपने सुना होगा, टीटीडी से बोलते हैं, उसमें भी ट्रेनिंग दी है, बहुत सारे प्रोफेशनल्स को भी सिखाया है। तो आज के टाइम पे बहुत बड़े बड़े बैंकर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, उनको भी मैं ट्रेनिंग करता हूँ जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, जिसके लिए मैं ऑलमोस्ट 50,000 टू 1 लाख रुपीज चार्ज करता हूँ। तो मैं भी एक टाइम पे 2,000 3,000 रुपए के पैकेजेस बेचा करता था, जर्नी वहीं से शुरू हुई थी। बट आज 1 1 लाख रुपए की मेंटरशिप भी देता हूँ, तो ये सेम चीज आप भी कर सकते हो। अब मैंने जो पिछले 3 साल में किया, वो सेम चीज आपको भी करनी पड़ेगी, राइट। तो अब बेसिक 3 पार्ट में डिवाइड होता है अपना। पहला, माइंडसेट। अब माइंडसेट को सुन के ना देखो, एक चीज हमारे में दिमाग दिमाग में आती है, और आ भी रही होगी आप सभी लोगों के, यार माइंडसेट तो यार सब लोग बात करते हैं माइंडसेट के बारे में, बट आप ऐसा क्या बोलने वाले हो? क्योंकि हर ट्रेनिंग में आप सुनोगे माइंडसेट 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 माइंडसेट, है ना, मैं खुद भी बोर हो जाता हूँ। पर एग्जैक्टली शुरुआत यहीं से होती है, बट मैं थोड़ा सा डीप में लेके जाऊंगा आपको कि एग्जैक्टली मैं माइंडसेट का मतलब यहाँ पे आपको क्या बोल रहा हूँ। ठीक है। माइंडसेट का ऐसा मतलब नहीं है कि यार मजबूत करना, दिमाग को एकदम मजबूत करना, वो ये सब बात नहीं है। कुछ चीजें होती हैं जो मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है माइंडसेट का मतलब। दूसरा, स्किल सेट। कि कोई भी आप काम करने जाते हो, कोई भी नया आप काम करोगे, तो उस काम के लिए कुछ ऐसी स्किल्स हमें मतलब चाहिए होती हैं, जो कि मतलब ऐसा होता है, जैसे आपने सुना होगा ना, अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर भाई सुबह है, सुबह के बाद क्या आएगा, तो आप बोलोगे भाई दोपहर होती है, दोपहर के बाद शाम होती है, शाम के बाद रात होती है। तो ये कुदरत का नियम है, इसको आप बदल नहीं सकते हो। तो बिजनेस के अंदर भी कुछ ऐसे नियम होते हैं जिसको आप बदल नहीं सकते, जो आपको फॉलो ही करना पड़ेगा। कुछ उसको ऊपर नीचे कुछ क्रिएटिव करना चाहो, वो आप कर सकते हो, वो एक अलग चीज है। बट आप जो मेन नियम उसको बदल नहीं सकते हो, उस नियम को फॉलो करना ही पड़ता है। तो हर एक बिजनेस में, दुनिया का आप कोई भी बिजनेस करो, कि एक पर्टिकुलर कुछ स्किल होता है, उसको आपको सीखना ही पड़ता है। तो उसको भी मैं आपको बताऊंगा कि ये स्किल्स है, अगर आप इसको सीख लोगे तो पूरा एफिलिएट मार्केटिंग इसके अंदर आ जाता है अपना। ठीक है। तीसरा, हम लोग एक्शन सेट की बात करेंगे, भाई एक्शन क्या लेना है। एक्शन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, मैं हमेशा एक्शन की बात करता हूँ, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे पहुंचा हूँ यहाँ तक, तो एक्शन की वजह से ही पहुंचा हूँ। कि हम में से बहुत सारे लोग होंगे, तकरीबन जितने लोग मीटिंग को देख रहे हैं, वो सभी लोग ऐसे होंगे जो अपने गोल्स बनाते हैं। कितने अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो कि महीने की शुरुआत में हमेशा बनाते हैं 1 तारीख को या 10 तारीख को, कि भाई यार इस महीने तो मैं कुछ करने वाला हूँ। अक्टूबर जब शुरू हुआ था तो बनाया था यार 50,000 का, 1 लाख का टारगेट लिया था। पर आते आते वो टारगेट खुश हो जाता है एकदम। किसके साथ ऐसा होता है, आप लिख सकते हो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो। क्योंकि पता है इसकी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हम लोग गोल्स तो बनाते हैं, बट गोल्स जो पूरे होते हैं ना, वो एक्शन से पूरे होते हैं। मैं अगर आज बोल दूं कि भाई मेरे को 100 करोड़ रुपए कमाने हैं, बट वो 100 करोड़ रुपए मैं कैसे कमाऊंगा जब मैं उसके लिए एक्शन ही नहीं बनाऊंगा तो। क्योंकि ड्रीम देखना बहुत आसान होता है, गोल देखना और जो सक्सेस मिलती है कभी गोल देखने से नहीं मिलती है। कि गोल आप कभी भी देख सकते हो, कोई भी देख सकता है, मेन जो एक्शन आप उसके लिए लोगे ना, वो एक्शन प्लान। तो वो भाई तीसरा जो हमारा एक्शन सेट, कि भाई क्या एक्शन हमें लेने हैं। शुरुआत में मैंने कौन से एक्शन लिए थे जिससे कि फिर मैं यहाँ तक आ पाया, मेरे बिजनेस जो है थोड़ा आगे बढ़ पाया। ठीक है। तो 3 चीज हम बात करने वाले हैं, माइंड सेट, स्किल सेट, तीसरा एक्शन सेट। क्लियर है एकदम? क्लियर है तो यस लिख सकते हो आप। अब माइंडसेट क्या है वो थोड़ा बताता हूँ नए लोगों को, और जो पुराने लोग हैं उनके लिए भी है, ठीक है। पर ये सबके लिए है। देखो, मेरे साथ भी प्रॉब्लम हुई थी, लगभग 1 साल तक मैं इस प्रॉब्लम से जूझ रहा था। अभी इस प्रॉब्लम से मैं 2 साल से ऊपर उठ चुका हूँ, अब मेरे को ये वाली प्रॉब्लम को तो सामना नहीं करना पड़ता है। मतलब माइंडसेट वाला मेरा बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होता है, बट हाँ मेरे साथ भी था। स्टार्टिंग के 1 साल तक मेरे को भी हुआ था। इवन मेरी जो मंथली इनकम जा रही थी वो 1 से 1.5 लाख रुपए के आसपास एफिलिएट मार्केटिंग की हो रही थी, उसके बावजूद भी नेगेटिविटी आ रही थी कि यार आगे कैसे ग्रो करना है, आगे किसमें इसमें कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो, ये डाउट आता है। अभी भी बहुत सारे लोग होंगे जो कि 30 40 50 हजार कमाते हैं, बट बीच में फिर भी गाड़ी रुक जाती है और नेगेटिविटी आने लगती है। ठीक है। वो इसलिए होता है क्योंकि माइंडसेट कहीं ना कहीं प्रॉपर बना नहीं होता है। तो 2 4 चीजें हमें ध्यान रखनी होती है। देखो, सबसे पहले तो ये है, जो जितने नए लोग हैं या पुराने लोग में, ये समझ लो आप कि हम बिजनेस करने आए हैं यहाँ पे, और हम में से मेरे को लगता है 95% लोग बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं है। ऐसा ही है? आप ऐसे कोई है जो कि बिजनेस बैकग्राउंड से है, मतलब पापा दादा इस परदादा लोग बिजनेस करते आ रहे हैं, कोई है ऐसा? कोई मारवाड़ी या गुजराती होगा तो उसकी शायद हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि है कोई बिजनेस बैकग्राउंड से। कोई है क्या? 1 2 लोग को छोड़ के कोई नहीं है। ठीक है। तो देखो, इससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है मैं बताता हूँ आपको। कि जब आपका बिजनेस बैकग्राउंड नहीं होता है ना, तो आप सोचो कि आप नॉर्मल जो भी आपकी डेली रूटीन चल रहे हैं, आप क्या करते हो, सुबह उठते हो, कोई मोबाइल उठा के अपना रील देखना चालू कर लिया, फ्रेंड से बात कर लिया, फिर कहीं बाहर निकल के घूम लिया, जॉब करते हो तो जॉब कर लिया कुछ। तो अब सोच के देखो, हमारा एक अलग रूटीन है। जब जैसे ही आप बिजनेस में आते हो,
तो बिजनेस में आपको हम जैसे लोग बोलते हैं कि भाई आपको ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, आपको कहीं ना कहीं आपके रूटीन में हम बदलाव करने के लिए बोलते हैं, ऐसा ही है। तो क्या है ना कहीं हमारा जो माइंड है वो चीज एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, और एक महीना हम लोग पुश करते हैं, एक महीने बाद हम लोग छोड़ देते हैं बिजनेस। तो आप अगर आप बिजनेस में आए हो ना, तो डे वन से ये माइंड बना लो कि भाई बिजनेस के लिए ना एक अलग माइंडसेट चाहिए होता है, ठीक है। अब माइंडसेट क्या है, मैं दो बातें बता देता हूँ, दो चार आप मेरे से एग्री भी करेंगे। सबसे पहला बात ये है कि अभी क्या है ना कि जब हम यंग एज में होते हैं ना, हमें ना सुनने की भी आदत नहीं होती है, और हमने शायद अपनी लाइफ में इतना फ्लक्चुएशन भी नहीं देखा होता है। हम जो चीज मांगते हैं मिल जाती है ना, आसानी से। तो कहीं ना कहीं हमें नो नो सुनने की आदत नहीं होती है, और कहीं ना कहीं हमें फ्लक्चुएशन हमने देखा नहीं होता, और बिजनेस बहुत फ्लक्चुएट होता है, ठीक है। और जब वो फ्लक्चुएशन होता है तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है कि हम बिजनेस को क्विट कर देते हैं, या जो हमें आगे बढ़ने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, कंटेंट क्रिएशन, लीड जनरेशन, लोगों से बात करना, फॉलोअप करना, उसको हम रोक देते हैं। और आप में से बहुत सारे लोग हैं उनके साथ होता भी है ऐसा, होता है कि नहीं होता है। तो बिजनेस इज ऑल अबाउट फ्लक्चुएशन, ये डे वन से आपको याद करके रखना पड़ेगा। और ये आज तक आता है, मुझे अभी भी आता है फ्लक्चुएशन, सोचो ना। ऐसा नहीं है कि यार 3 साल पूरे यहाँ पे बिता लिए हैं तो एकदम अब रॉकेट की तरह उड़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्लक्चुएशन आएगा। मैं 10 साल भी अगर इस इंडस्ट्री में बिता लूंगा तो भी मेरे को फ्लक्चुएशन आएगा, समझ गए। तो ये तो मैंने पहले एक्सेप्ट कर लिया कि बिजनेस का मतलब ही होता है फ्लक्चुएशन। कभी भी बिजनेस आपका ऐसे नहीं चलेगा, बिजनेस हमेशा ऐसे ही चलता है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है आपको, इसकी वजह से बिजनेस नहीं छोड़ देना है। कई लोग के दिमाग में आता है ना कि नहीं यार, जब पे आउट अच्छा आ गया तो भाई सब एकदम खुश खुश रहते हैं, अच्छा लगता है। पे आउट नहीं आया तो सब बेकार लगता है। जिस दिन लीड्स ज्यादा आ गई अच्छा लगता है, जिस दिन वीडियो वायरल हो गई अच्छा, जिस दिन व्यूज नहीं आए। तो आपको ऐसा नहीं कि भाई जब सब अच्छा हो रहा है तो आपको अच्छा ही रहना है। तो ये एक्सेप्ट कर लो पहले, नए लोगों के लिए भी बोल रहा हूँ, पुराने लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि फ्लक्चुएशन तो आएगा। अब फ्लक्चुएशन की वजह से आप बिजनेस छोड़ोगे तो वो फिर आपकी हेडेक है, ठीक है। अब दूसरा चीज क्या है कि दूसरा चीज ये है कि मैंने देखा है कि लोग बहुत ज्यादा कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। और ये आता है, ये नेचुरल है। कंपैरिजन मेरे को भी आता था और अभी भी आता है, बट मैं कंपैरिजन को वैसे लेता नहीं हूँ। एक हैबिट आप बना लो जो कि मैंने बनाई हुई है। मेरी एक हैबिट ये है, जो लोग मेरे साथ रहते हैं या जो लोग मेरे को जानते हैं उनको पता है, मैं ज्यादा दूसरे लोगों की प्रोफाइल में ताका झाकी नहीं करता हूँ मैं, ठीक है। कि दूसरों की प्रोफाइल जाके देखूं मैं, या दूसरों जो मेरे से बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, जो मेरे से बेकार, मैं ज्यादा नहीं, कुछ अच्छी चीजें लेने वाली तो ले लेता हूँ मैं, अदरवाइज बहुत ज्यादा ताका झाकी नहीं करता हूँ। और ये देखो, जब एक टाइम पे बिजनेस में मैच्योर हो जाते हो तब तो आपको इतनी चीजें इफेक्ट नहीं करती है, बट आप स्टार्टिंग वाले अगर फेज में हो, 1 महीना हुआ है, 1-2 दिन पहले आपने ज्वाइन किया है, तो ये वाला पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या है कि हम कहीं ना कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। आपने आज ज्वाइन किया, आपने देखा कि ये बंदे ने 50,000 हिट किया, इसका पोस्टर आ रहा है, ये भाई वीकली ऑफर्स, वीकली लीडर बोर्ड में आ रहा है, हर जगह आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन आने लगता है। तो हम अपने अपलाइन को जाके बोलते हैं यार ये कैसे कर रहा, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो हमें क्या, तुरंत अर्निंग चाहिए होता है, तुरंत सारी चीजें चाहिए होती हैं। तो कंपैरिजन से सिर्फ दो ही चीजें आएंगी, नेगेटिविटी आएगा, डिमोटिवेशन आएगा, और कुछ भी नहीं आएगा। आप मेरे को बता दो अगर कुछ ऐसा है तो। कंपैरिजन करने से अगर आप मोटिवेट हो रहे हो कुछ, ये तभी हो पाएगा जब आप मेच्योर हो जाओगे, जब आपको पता लग जाएगा सारी चीजें, आप काफी समय बिता लो बिजनेस में, तभी हो सकता है। स्टार्टिंग में तो सिर्फ अगर आप कंपैरिजन करोगे तो लगेगा यार बाकियों का तो हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कंपैरिजन नहीं करना है, ये भी आप डे वन से आप लगा लो। जिस दिन कंपैरिजन करना शुरू करोगे उस दिन फिर सारा काम खराब हो जाएगा आपका। तीसरा तीसरा ये है कि भाई एफिलिएट मार्केटिंग में सिर्फ एक ही कंडीशन पे आप पैसा नहीं कमा सकते हो। अब वो कौन सी कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि जब आप क्विट कर देते हो, ठीक है। तो अगर आपने शुरू किया है तो आप एक अपना गोल बना लो, भाई मेरा ये गोल है और इसको पूरा करना है। आप देखो क्या होता है कि अब कई लोग हैं कि जो जल्दी 1 लाख रुपए अचीव कर लेते हैं। देखो अब हमें पता नहीं होता भाई सामने वाला जो ज्वाइनिंग कर रहा है कैसे कर रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि मेरे टाइम पे क्या होता था ना, कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि ना जिनका फ्रेंड सर्कल बड़ा स्ट्रांग था, या जिसका ऑफलाइन सर्कल बड़ा स्ट्रांग था। तो वो लोग जब बिजनेस में आते हैं, आते ही 1 दिन के अंदर अच्छा कर रहे हैं, 1 महीने के अंदर अच्छा कर रहे हैं, हमसे अच्छा करने लग जाते, तो हम कहीं ना कहीं कंपेयर करने लगते हैं, यार ये तो मेरे से पीछे आया, ये कैसे करने लग गया, समझ रहे हो। तो हमारे अंदर फिर क्विट वाली भावना आ जाती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, सब अलग अलग बैकग्राउंड से हैं। किसी का फ्रेंड सर्कल ज्यादा स्ट्रांग है, किसी के रिलेटिव भी बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, सपोर्टिव होते हैं। आपने स्टेटस लगाया, आपके रिलेटिव भी आपके साथ में ज्वाइन हो जाते हैं, आपका डैशबोर्ड बन जाता है। बात समझे आप। तो दूसरों को देख के तो एक क्विट वाली भावना लेके नहीं आनी है। एक ही कंडीशन में आप पैसा नहीं कमा पाओगे, जब आप क्विट कर देते हो। तो थोड़ा स्लो ग्रोथ मिले, किसी को जल्दी मिल जाती है, किसी को लेट मिलती है, ठीक है, बट मिलती जरूर है, ठीक है ना। मैं जब था मेरे से काफी लोग आगे थे, बहुत ज्यादा आगे थे लोग। उस टाइम पे मेरी कोई अर्निंग बहुत ज्यादा नहीं थी, 3-4 लाख रुपए की अर्निंग थी। और उस टाइम पे हाईएस्ट पे 3-4 लोग थे, जो एक बंदा था जिसने 30 लाख कमाया था जब मैंने शुरू किया था।
तो मुझे लगता था कहाँ यार, मेरे से 10 गुना आगे बंदा है ये। बट 1 साल के अंदर अंदर ही वो बंदा मेरे ख्याल से 40 लाख पे था और मैं उससे क्रॉस कर चुका था, अराउंड 60-70 लाख पे आ चुका था मैं। तो आप कब किस बंदे को पीछा कर दोगे आपको पता नहीं है ये चीज, ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस ऐसा ही है। क्योंकि अगर आप पूरे महीने भी अगर आप अर्निंग नहीं करते हो, इस बिजनेस की मैं पावर आपको बताता हूँ। मैं कम से कम 6 से 7 बार एक दिन में 1 या 1.5 लाख रुपए की अर्निंग कर चुका हूँ। 6-7 बार ऐसा मैंने एक दिन में हिट किया हुआ है एज एन एफिलिएट, ठीक है। तो इस बिजनेस में इतनी पावर है कि आप एक दिन में भी पूरे महीने का पैसा रिकवर कर सकते हो। तो आप कभी भी ऐसा नहीं कि भाई कंसिस्टेंसी ब्रेक कर दो या क्विट करने का लेके आओ दिमाग में। अगर 15 दिन अर्निंग नहीं हुई तो भी लास्ट के 15 दिन में बहुत कुछ आप कर सकते हो, लास्ट के 5 दिन में भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स अगर आप ध्यान रखोगे और इस चीज से अगर आप ऊपर उठ जाओगे तब जाके आप सेकंड पॉइंट पे आओगे। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किन चीजों का आपको ध्यान में मतलब ध्यान देना है, ठीक है। तो अभी तो फ्लक्चुएशन का ध्यान रखोगे आप कि भाई फ्लक्चुएशन अगर आ रहा है बिजनेस में तो समझ लेना भाई, समर भाई ने बताया था पहले से ही कि फ्लक्चुएशन तो आएगा, बट उसको आपको हावी नहीं होने देना अपने ऊपर, ठीक है। इसको आपको पहले से एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ ये तो होगा, क्लियर है ये, ठीक है ना। क्लियर है इतना पॉइंट, तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यस टाइप करो। चलिए, क्लियर है। अब अब देखिए ये जो अभी हमारा डे 1 चल रहा है ना, इसलिए मैं बहुत बेसिक्स आपको बता रहा हूँ। अब जो कल हमारा सेशन होगा, कल हम एक दूसरे टॉपिक पे आएंगे, वो बताऊंगा कल हम क्या सीखेंगे। तो ऐसे करके ना जब हम 8वां दिन अपना कंप्लीट कर रहे होंगे ना, तो 8वें दिन पे मैं Q&A सेशन रखूंगा, जो कि पूरे 7-8 दिन में आपने सीखा है अगर कोई सवाल जवाब है वो कर सकते हो। और 7वां जो दिन होगा हमारा हाई टिकट का होगा, तो मैं बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। तो डे 1 है तो इसलिए हम बेसिक से चल रहे हैं। इसमें मैं सब कुछ बताने वाला हूँ 7-8 दिन में। आपको फेसबुक ऐड भी बताऊंगा लीड जनरेशन वाले दिन, और उसको नर्चर कैसे करना है वो भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। फ्री में पूरी सेवा मिलेगी आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हाई टिकट क्लोजिंग भी सिखाऊंगा कि आप 10,000 और इससे ऊपर के जो पैकेजेस है उनको कैसे सेल कर सकते हो, ठीक है। कई लोग ऐसे हैरान होकर देख रहे हैं यार, इतना तो हमें पैसा देके भी कोई नहीं सिखाता है, बट हम सिखाएंगे आपको, टेंशन मत लो। और लास्ट में आपको कोई भी सवाल हो तो आप वो भी कर सकते हो, पूछ सकते हो आप आराम से। अब हम बात करते हैं स्किल सेट के बारे में। देखो मैं हमेशा बताता हूँ, अपनी टीम को भी बताता हूँ मैं, और जब मैं 1-to-1 करता हूँ मैं तब भी लोगों को बताता हूँ कि जब भी आप कोई काम नया शुरू करने जाते हो ना, तो दो चीजें होती हैं आपके साथ में। कुछ चीजें आपके फेवर में रहेंगी, कुछ चीज आपके फेवर में नहीं रहेंगी। हर चीज आपके फेवर में नहीं रहेगी, ठीक है। जब मैंने इस बिजनेस को शुरू करने जब मैंने स्टार्ट किया 2020 में, मैंने बताया इससे पहले मैं 2 काम कर चुका था, एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, दूसरा ई कॉमर्स। और दोनों ही बिजनेस में मैंने अच्छा किया था। तो कहीं ना कहीं मेरे पास थोड़ा बहुत कुछ एक्सपीरियंस था इस बिजनेस को चलाने के लिए, बट सब एक्सपीरियंस नहीं था। और ये मैं जानता था, कई लोगों के दिमाग में ऐसा होता है ना कि अगर मैंने कोई पहले काम किया है तो यहाँ पे आके तोड़ फोड़ दूंगा, बट वही बंदा एकदम खुश हो जाता है, यहाँ पे कुछ नहीं कर पाता है वो। मेरे सामने बहुत बंदे आए बोलते हैं ज्वाइनिंग करूंगा तो एक दिन में 100 बंदे लगा दूंगा, 150 लगा दूंगा, बट उनसे एक बंदा भी ज्वाइन नहीं होता है, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि हर एक बिजनेस एक स्किल सेट चाहता है, एक पर्टिकुलर कुछ स्किल्स होंगी वो आपको चाहिए। और मैं जो अभी स्किल्स आपको लिखवाने वाला हूँ, अगर ये आपने 7-8 चीजें सीख ली तो इसके अलावा और कुछ सीखने की जरूरत नहीं, इसी में ही पूरा एफिलिएट मार्केटिंग आ जाता है अपना, ठीक है। तो देखो मैंने कैसे किया था, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं आया था तो मैंने 1 हफ्ता अपने आपको टाइम दिया था, और मैंने लिखा था कि यार इस बिजनेस के लिए क्या क्या मेरे को लगता है कि भाई चीजें जरूरी है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो मैंने एक डायरी बनाया था, उसमें मैंने 2 रॉ बनाया था। एक साइड लिखा था ना फेवर, और एक साइड लिखा था भाई जो मेरे फेवर में नहीं है चीजें, ठीक है, मतलब जो चीज मुझे शायद सीखने की जरूरत है तो वो मैं सीखने वाला हूँ। तो ये सेम चीज आप भी कर सकते हो। तो भाई एफिलिएट मार्केटिंग को आगे बढ़ाने के लिए जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है वो होता है कम्युनिकेशन, ठीक है। आप जिन लोगों को लगता है कि यार कम्युनिकेशन वीक है, कम्युनिकेशन का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज नहीं होता है, ठीक है। मैं भी सारी सेल्स हिंदी में करता हूँ और मैं बहुत शुद्ध हिंदी में बात करता हूँ मैं। तो जरूरी नहीं है कि भाई आपको इंग्लिश आनी चाहिए या किसी दूसरी लैंग्वेज का आना जरूरी है। हिंदी में ही काम होता है, हिंदी में ही सब कुछ होता है, ठीक है। और हिंदी ऐसी लैंग्वेज है सबको समझ में आता है। तो कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आप अपनी बात को सही तरीके से सामने वाले को बस पहुंचा दो, उसको समझ आना चाहिए, उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए और अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। यही कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। अब कई लोग बोलेंगे सर हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता बात करते वक्त। बात करते वक्त कॉन्फिडेंस आपको तब आएगा जब आपकी नॉलेज होगी प्लस प्रैक्टिस। हमेशा बोलता हूं मैं, नॉलेज प्लस प्रैक्टिस इज इक्वल टू बेटर कम्युनिकेशन। तो जब आपके पास नॉलेज नहीं होती है तभी आप कॉन्फिडेंस नहीं आता आपको, क्योंकि आपको आपको पता डर है कि कहीं ना कहीं सामने वाला कुछ पूछेगा तो शायद मैं बता नहीं पाऊंगा या बता नहीं पाऊंगी।
बट अगर अभी जैसे मेरे को, मैं एकदम कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि आप कुछ भी पूछोगे उसका जवाब है मेरे पास में। तो क्या मैं डरूंगा अभी? डेफिनेटली नहीं डरूंगा मैं। बट अगर मेरे को आता नहीं और आप लोग कुछ भी पूछ लो तो मेरा डर लगा रहता, यार पता नहीं क्या पूछ लेगा कोई बंदा। ठीक है ना? तो ये चीज होती है। पहला कम्युनिकेशन, इसके ऊपर मैं बताऊंगा इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। बट एक मिथ आप दिमाग से निकाल देना, कम्युनिकेशन को ऐसा नहीं कि 6 महीने 1 साल लगता है, 15 से 20 दिन में भी कम्युनिकेशन ठीक किया जा सकता है। मेरे टीम में तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत मतलब ऐसे एरिया से थे जिनको बिल्कुल भी हिंदी नहीं आती थी। साउथ के भी बहुत सारे लोग थे, थोड़ा मतलब बंगाल साइड के भी बहुत सारे लोग थे जिनकी हिंदी बहुत खराब थी। बट हमारे साथ काम करते करते हिंदी काफी अच्छी हो गई है लोगों की। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं सीख सकते हो, वो 15 से 20 दिन में भी सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। तो पहला पॉइंट ये। दूसरा है कि आपको थोड़ा बहुत सेल्स के बारे में जानना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बोला था कि हो सकता है इस बिजनेस से पहले आपको सेल्स के बारे में कुछ ना पता हो, बट यहाँ पे डेफिनेटली आपको सेल्स करना पड़ेगा। तो सेल्स के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है? अब सेल्स डेफिनेटली इस एक अकेले सेशन में नहीं सिखा पाऊंगा मैं। जिस दिन सेल्स क्लोजिंग वाला रहेगा उस दिन मैं आपको अच्छे से सेल्स सिखाने वाला हूं मैं। और सेल्स के ऊपर मेरा ना वर्कशॉप हुआ था आज से कुछ टाइम पहले, मेरा पेड वर्कशॉप हुआ था। तो उसका मेरे पास रिकॉर्डिंग है, तो जिन लोगों को चाहिए होगा वो मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना। ठीक है? उसमें वो 3 घंटे का मेरा पूरा सेशन है। वो 3 घंटा आपने अगर देख लिया तो आपको पूरा सेल्स आ जाएगा। इससे पहले अगर आपने सेल्स नहीं भी सीखा होगा तो भी आपको पता लग जाएगा कि सेल्स एग्जैक्टली होता क्या, करते कैसे हैं। ठीक है? तो दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा है कि भाई लीड जनरेशन, इस बिजनेस में आप आए हो तो आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब सेल करेंगे तो भाई लीड्स तो हमें चाहिए चाहिए। तो लीड जनरेशन इस 8 दिन की जो ट्रेनिंग है उसमें मैं सिखाऊंगा आपको। ऑर्गेनिक एंड पेड दोनों दोनों पे हम लोग बात करेंगे। तो लीड जनरेशन चौथा या पांचवा सेशन हम लोग करेंगे। तो आप ये लिख लो कि लीड जनरेशन तो भाई आना चाहिए आपको। नहीं आएगा लीड जनरेशन तो बहुत जल्दी बिजनेस छोड़ दोगे आप, क्योंकि 90% लोगों को लीड की प्रॉब्लम आती है। लीड एंड क्लोजिंग की, किसी के पास लीड आ रही है तो क्लोजिंग नहीं हो रही है, किसी पे लीड ही नहीं आ रही है, यही प्रॉब्लम होती है मेन, है ना? इसके अलावा मुझे लगता है कंटेंट क्रिएशन, एफिलिएट मार्केटिंग में अगर कंटेंट क्रिएशन आपका बेहतर है तो आप लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बना पाओगे। अगर आप कंटेंट आप खुद अपने आंख के सामने देख सकते हो ना, जो लोग कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं वही लोग हफ्ते का 1 लाख रुपए तक बना पा रहे हैं, महीने का नहीं हफ्ते का। और जो लोग कंटेंट क्रिएशन नहीं करते हैं वो लोग फिर उनकी ग्रोथ बहुत मतलब लिमिटेड रहती है, बहुत मीडियोकर लेवल का काम रहता है उनका एकदम। आप खुद भी अपने एक कंपनी में देख सकते हो, अपने आसपास देख सकते हो, बहुत सारे ऐसे जो कंटेंट नहीं बनाते हैं, जो सिर्फ एड चला रहे हैं, डायरेक्ट ऐसे ही काम कर रहे हैं, कुछ भी ऐसे ही जो मन में आ रहा है। तो उसमें क्या होता है कि 40-50 हजार रुपए तक इनकी ग्रोथ जा रही है। बट जो लोग इंस्टा पे रील पोस्ट करते हैं, यूट्यूब पे, मतलब एक फेस वैल्यू है जिनकी, वो लोग ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो कंटेंट क्रिएशन आपको करना ही पड़ेगा। आप आज नहीं करोगे, आपको कल करना पड़ेगा। बट अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो कंटेंट क्रिएशन चाहिए चाहिए आपको, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग में एक चीज समझ लेना आप। एफिलिएट मार्केटिंग में आपको अगर लग रहा है कि भाई पैकेज बेचने का पैसा मिलता है, पैकेज बेचने का कोई पैसा नहीं है। जो भी पैसा है कंटेंट का पैसा है। कंटेंट के थ्रू पैकेज आप कैसे बेच रहे हो वही चीज है बस। आप डायरेक्ट किसी को पैकेज बेचोगे, कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है यार। कौन इंटरेस्टेड आपके गोल्ड में, सिल्वर में? कोई इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये चीज दिमाग से निकाल देना, कोई मेरे गोल्ड में, प्रो में, लिमिटेड में कोई इंटरेस्टेड नहीं है भाई। किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो भी इंटरेस्ट है आपकी स्टोरी में, आपके कंटेंट में, आपकी बात में, अगर उसके आपके बात में दम लगा, आपके बात में उसको लगा कि भाई ये बंदा करा सकता है, उसको आउटकम नजर आया, तो ही वो बिजनेस करेगा। तो कंटेंट क्रिएशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जब कंटेंट क्रिएशन का हमारा सेशन होगा, तीसरा सेशन होगा हमारा, डे 3 कंटेंट क्रिएशन पे होगा, वो आप अटेंड करके देखना, आपको मजा आएगा। तब आपको इंपॉर्टेंस पता लगेगी कंटेंट क्रिएशन क्यों जरूरी है। और मैं यहाँ तक जो आया हूँ कंटेंट क्रिएशन की बदौलत ही आया हूँ मैं। अब नेक्स्ट जो हमारा एडिटिंग। ठीक है? अब कई लोग मैंने देखा है कि यार वो भीख मांगते हैं, तो मेरे वर्ड को माइंड मत करना, बट ये रियलिटी है यार, कि मेरे को पोस्ट भेज दो, मेरे को ये भेज दो, मेरे को वो भेज दो ना। कब तक मांगोगे यार आप? कब तक अपने अपलाइन से मांगते रहोगे? कब तक दूसरों का पोस्ट चोरी करके लगाते रहोगे आप? मैं आपको चाहता हूँ कि आप सही तरीके से ग्रो करो। तो ये चोरी वाला काम तो छोड़ दो आप, कि भाई दूसरे का कंटेंट चेप दिया, ग्रुप में आया वो फॉरवर्ड कर दिया, ऐसे आप नहीं बढ़ पाओगे आगे। अपना खुद का कंटेंट बनाओगे तो ही आप आगे जाओगे। तो उसके लिए एडिटिंग आनी चाहिए। अब बहुत हाई फाई फोटोशॉप सीखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। आप जाओगे कैनवा की बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, कैनवा सीख लो आप, इनफ है। ठीक है? और आजकल अगर वीडियो डाल रहे हो तो बहुत सारे बेसिक और सबटाइटल वाले आते हैं ना, बहुत सारे एप्लीकेशंस है। कैपकट है, वीएन है, बहुत सारे और भी मैंने देखे एप्लीकेशंस है। वहां से जाके आप अपना कोई भी वीडियो बनाते हो तो वहां पे बेसिक एडिटिंग कर सकते हो। ठीक है? तो एडिटिंग आपको आनी चाहिए, क्योंकि आप दूसरों के भरोसे नहीं रह पाओगे आप। और कई लोग सोचते हैं कि यार मैं तो काम तो मैं फ्रीलांस भी कर सकता हूँ। आप कब कर सकते हो? जब आपकी इनकम 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए है तब आप 10 हजार रुपए एडिटिंग के भी दे सकते हो, 5 हजार एडिटिंग के भी दे सकते हो। समझ रहे हो ना? क्योंकि खर्चे भी तो बहुत होते हैं ना, ऐड पे भी खर्चा करोगे, बहुत सारी चीजें करोगे आप। बाकी आप सोचो ना, अभी आपकी इनकम ही 10 हजार रुपए है, तो आप कैसे किसी को हैंड ओवर करोगे काम? नहीं कर सकते हो ना।
तो एडिटिंग थोड़ी बहुत आनी चाहिए, मेरे को भी आती है, मैंने भी सीखी थी स्टार्टिंग में, अभी मैं नहीं करता हूँ एक अलग चीज है, बट मैंने भी सीखी थी स्टार्टिंग में। इसके अलावा फॉलोअप, फॉलोअप जो है कि आपकी सेल्स डेफिनेटली बढ़ा देता है, तो फॉलोअप बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फॉलोअप आपको सीखना पड़ेगा, और ये भी सिखाऊंगा मैं एक दिन कि फॉलोअप कैसे सीखना है। ये मैं वो स्किल्स बता रहा हूँ कि जो आप अगर सीख लेते हो, इसके अलावा आपको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा दो चीज और है, एक तो पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग अभी आपको काम नहीं आएगी, बट पर्सनल ब्रांडिंग आपको लॉन्ग टर्म ग्रो करने में, बिजनेस में सस्टेन रहने में हेल्प करेगा आपको। क्योंकि मेरे साथ में ही 3 साल पहले कई सारे लोगों ने बिजनेस शुरू किया था, आज वो कहाँ है कुछ अता पता नहीं है। उन लोगों ने बहुत अच्छी अर्निंग करी, 10 लाख 20 लाख 25 लाख कमाए, बट आज उनका ना प्रोफाइल एक्टिव है, कुछ भी, गायब हो गए वो लोग। क्योंकि जब तक एड चला तब तक बिजनेस चला, समझ गए। तो अगर पर्सनल ब्रांडिंग रहेगी आपकी, तो आप लॉन्ग टर्म बिजनेस में सस्टेन कर पाओगे, लोग आपको जानेंगे, और आपका बिजनेस पूरी तरीके से ऑटोमेशन पे चला जाएगा। आज मेरा व्हाट्सएप पे 40,000 से ज्यादा कांटेक्ट हो चुके हैं। पिछले 3 साल में मेरे से कोई पूछेगा ना क्या कमाया, तो मैंने 40,000 कांटेक्ट कमाए हैं। मेरा एक स्टेटस डालता हूँ मैं तो 12-13 हजार 15 हजार मैक्सिमम व्यूज आता है मेरे स्टेटस पे। और मेरे को लीड शायद बहुत कम जनरेट करने की जरूरत पड़ती है, मैं कोई भी स्टेटस लगाता हूँ तो काफी लोग आ जाते हैं। तो आप सोच के देखो कि आप भी अगर आपके साथ ऐसा होने लग जाए, आप एक स्टेटस लगाते हो और आपके पास लोग ऑटोमेटिक मैसेज करते हैं, सर आई वांट टू स्टार्ट बिजनेस विद यू, सर मेरे को इस वाले पैकेज का स्टार्ट करना है, सर आप अपना लिंक भेज दो। ये कब होगा? ये पर्सनल ब्रांडिंग से ही होता है, ये और किसी चीज से नहीं होगा। तो पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर भी एक सेशन करेंगे, सब मैंने सोचा हुआ है, इसलिए 8 दिन का सीरीज है अपना ये, ठीक है। अब इसके बाद में लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपना जो सबसे इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया प्रेजेंस। आज के टाइम पे जिसका सबसे ज्यादा अच्छा सोशल मीडिया प्रेजेंस होगा, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, वही बंदा अच्छे से ग्रो करेगा, अदरवाइज नहीं। सोशल मीडिया प्रेजेंस का मतलब ये है कि आपकी कोई मौजूदगी है भी कि नहीं है, समझ गए। तो ये मौजूदगी अगर होगी तो ही आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाओगे। और ये बहुत फैक्ट है, ये आप देख सकते हो अपनी कंपनी के टॉप 50, टॉप 20, टॉप 10, टॉप 5 लोग देख लेना, उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस आपको दिखेगी स्ट्रांग है, चाहे वो यूट्यूब पे हो चाहे इंस्टाग्राम पे हो। तो प्रेजेंस तो बनाना पड़ेगा आपको, और वो बनती कैसे है वो हम कल बात करेंगे, यानी ये चीज हम कल डिस्कस करने वाले हैं कि सोशल मीडिया प्रेजेंस एग्जैक्टली होती कैसी है, कैसे बनाते हैं उसको, इंप्रूव कैसे करते हैं। तो स्किल सेट में अगर आपने ये सारी चीजें सीख ली तो मजा आ जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं सीखना है आपको। मैंने आपको बता दिया ये 8 चीज ही है, इसके अलावा कोई नौवीं चीज है ही नहीं, क्योंकि सारा बिजनेस इसी के अंदर आता है। कोई नौवीं चीज अगर आपको समझ में आ रही है तो बताओ, इसी में ही आएगी। जो एक्स्ट्रा चीज अगर दिमाग में आएगी भी ना, वो इसी के अंदर ही आती होगी। तो ये 8 चीज के अलावा कुछ भी आपको नहीं सीखना है। अब आपको करना क्या है, अब आपको एक टास्क देता हूं मैं। टास्क ये है कि जो लोग अभी हाल फिलहाल में बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आपको क्या, चलो 8 पॉइंट रिपीट कर देता हूँ, काफी लोग बोल रहे रिपीट करने के लिए। पहला है कम्युनिकेशन स्किल्स, दूसरा है सेल्स टिप्स, मतलब सेल्स, ये कह रहा हूँ पूरा, क्योंकि पूरा सेल्स सीखने में तो बहुत टाइम लगेगा, तो कुछ स्ट्रैटेजी आपको पता होनी चाहिए, वो बताऊंगा मैं आपको कैसे क्या रहता है। तीसरा लीड जनरेशन, लीड जनरेशन अपने को आना चाहिए। चौथा कंटेंट क्रिएशन, पांचवा एडिटिंग, छठा फॉलोअप, सातवां पर्सनल ब्रांडिंग, और आठवां सोशल मीडिया प्रेजेंस, ठीक है। अब आपको अभी क्या करना है, आपको इस चीज का ये करना है कि ये जो जितने भी 8 मैंने पॉइंट लिखवाए हैं, अब जरूरी नहीं कि आपको आठों के आठों पे काम करना है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी इसमें से कुछ काम कर रहे होंगे, या जिनको अच्छे से आता होगा, ठीक है। तो अब आपको ये करना है, इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग लिखना है कि भाई क्या चीजें इसमें से मेरे को आती हैं। आप अपने आप को रेट कर सकते हो इसमें, ठीक है। अगर जैसे कम्युनिकेशन की मैं बात करूं, तो मुझे लगता है कि ऑब्वियस ही बात है, आज के टाइम पे अगर 3-4 लाख सैलरी वाले लोग मेरी बात अगर सुनते हैं, कॉर्पोरेट में ट्रेनिंग होती है, बड़े बड़े जगह ट्रेनिंग वाले मेरी बात सुनते हैं, तो मेरी कम्युनिकेशन तो ठीक है कहीं ना कहीं। तो मैं अपने आप को इसमें, मैं 10 तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ अभी आगे लाइफ में सीखना है, तो मैं 9 बोलूंगा कि 9 डेफिनेटली मैं अपने आप को दूंगा। मैं, आप भी अपने आप को रेट कर सकते हो, लिख सकते हो साथ साथ में। सेल्स में, सेल्स क्योंकि मैंने हर तरह की सेल्स करी है, महंगे से महंगा प्रोडक्ट बेचा, मैं बेच पाऊंगा, तो मैं इसमें 10 में से 10 डेफिनेटली मैं देना चाहूंगा अपने आप को। लीड जनरेशन, तो मैंने बहुत सारे लीड जनरेशन अनोखे तरीके ईजाद भी किए हैं, ऑलमोस्ट सारे आते हैं, तो लीड जनरेशन में भी 10 दूंगा मैं अपने आप को। और कंटेंट क्रिएशन में भी मैं 10 दूंगा। एडिटिंग में ज्यादा करता नहीं हूँ, बट फिर भी आती है, तो 7 to 8 में इसमें देना चाहूंगा। फॉलो अप 10 दूंगा मैं अपने आप को। पर्सनल पर्सनल ब्रांडिंग में मैंने ऑर्गेनिकली बहुत सही किया हुआ है, ऑडियंस है मेरे पास ऑर्गेनिक, तो इसमें भी मैं 9.59 में देना चाहूंगा। सोशल मीडिया प्रेजेंस में भी मैं दे सकता हूँ 9। तो कहने का मतलब, अगर आप अपने आप को रेटिंग करते हो, आप आपकी रेटिंग बिलो 5 है, तो आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अगर 7 और 8 अपने आप को रेटिंग करते हो, तो ओके ओके आपका बिजनेस,
ये खुद से ही आप अपने बिजनेस का पता लगा रहे हो कि भाई हाँ मेरा बिजनेस मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ। और जिन लोगों की कहानी एक और दो पे है तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है ना। मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, अपने आप को रेटिंग दे दो आप, और अपने आप से पूछना मीटिंग के बाद में कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि भाई किस चीज पे भी मुझे ज्यादा काम करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ अपने को। क्लियर हुआ तो आप यस लिख सकते हो। मैं पानी पी लेता हूँ, आप लोग यस लिखो। चलिए अच्छा लगा। यहाँ पे काफी जिंदा लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि यस मेरे को आ रहे हैं लोगों के। ये काफी लोग ऐसे होते हैं ना जो एकदम लेट के देखते हैं मीटिंग, अभी भी होंगे बहुत सारे जो लेट के देख रहे होंगे मीटिंग। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा क्या था भाई, एक्शन हमें क्या लेना है ना। एक्शन हमारा क्या होना चाहिए भाई, एक्शन में हमें क्या करना है। तो चलिए मैं एक्शन बताता हूँ आपको क्या लेना है। सबसे पहले तो देखो, जितने भी नए लोग हैं या पुराने लोग हैं, तो आप अपने आप को देख सकते हो कि भाई आपको आती हैं ये चीजें कि नहीं आती हैं। सबसे पहले मैं कोई भी अगर बिजनेस शुरू करता हूँ, जैसे कि अभी एक हम लोग एक ट्रेनिंग कंपनी बना रहे हैं, इसके अलावा जो हमारी कंपनी चल रही है इसके अलावा जहाँ से हम लोग ट्रेनिंग करेंगे कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में जाके, और वो जो भी हमारा मतलब रहेगा कि हम लोग जाके स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम करेंगे बड़े बड़े कॉलेजेस में। तो वहां पे भी वो बिजनेस भी मैं शुरू करूंगा ना, तो मैं इसी पे ही काम करके करता हूँ मैं, तो ये मेरे रूल्स बने हुए हैं। मैं कल को कोई भी बिजनेस करूंगा तो यही करूंगा मैं। सबसे पहला कि आप जो भी बिजनेस शुरू कर रहे हो, क्या आपको उस बिजनेस के बारे में पता है, पूरी जानकारी है। कहने का मतलब, अगर मैं अभी रैंडमली अगर आप में से किसी से भी पूछूं एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, मेरे को 2 मिनट आप बोल के दिखाओ, कुछ भी बोलो लेकिन बोल के दिखाओ आप मेरे को। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, इसमें इसमें क्या करियर है, क्या ग्रोथ है। कौन बोलना चाहेगा, कोई है रैंडमली, मैं किसी को उठा सकता हूँ क्या। 2 मिनट आपको बोलना है बिना रुके एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। मैं आपकी नॉलेज चेक करना चाहता हूँ, क्या आप जिस इंडस्ट्री में पैसा कमाना चाहते हो उसके बारे में कितना जानते हैं आप। हैंड रेस करिए आप, मैं किसी को भी अनम्यूट कर सकता हूँ। हैंड रेस करिए आप। ठीक है, हिना जी हैं, हिना जी बोल रही हैं, ठीक है। आप मेरे को ना 2 मिनट आप बोलिए एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में क्या जानते हैं आप। अफिलिएट मार्केटिंग एक बिजनेस है जिसमें आपको किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना आता है। वो चाहे प्रोडक्ट फिजिकल भी हो सकता है और डिजिटल भी हो सकता है। फिजिकल प्रोडक्ट में कमीशन कम मिलता है और डिजिटल प्रोडक्ट में कमीशन हाई होता है। इसलिए अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग करते हो और डिजिटली उसको करते हो तो उसमें ज्यादा प्रॉफिटेबल है वो। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो और वहां से एज अ पार्ट टाइम काम करके सिर्फ 1 से 2 घंटा काम करके वहां से आप बहुत सारा इनकम जनरेट कर सकते हो। एज अ स्टूडेंट, एज अ हाउस वाइफ, एज अ जॉब वर्कर, आप मतलब कुछ भी हो, सिर्फ 1 घंटा आपको टाइम निकालना है और आप अपने जितना आप मंथली आपकी सैलरी है आप उतना अमाउंट एज अ पार्ट टाइम जनरेट कर सकते हो थ्रू अफिलिएट मार्केटिंग। ओके। अच्छा, इंडिया में टॉप 3 कौन से एफिलिएट प्लेटफॉर्म्स। एफिलिएट ये तो मार्केटिंग मुझे कितने साल पुराना कॉन्सेप्ट है, ये पता है आपको। नहीं, मुझे सिर्फ लीड टैग के बारे में पता है क्योंकि मैं वही कर रही हूँ और थोड़ा बिजनेस के बारे में डिफरेंट डिफरेंट थोड़ा थोड़ा पता है हर एक प्लेटफॉर्म अच्छा, के एक बारे में। एवरेज एफिलिएट मार्केटर की इनकम कितनी होती है। एवरेज जो बिल्कुल लो भी है ना, लाइक 50 तो है, 40 50। 40,000। हाँ जी। चलिए ठीक है। तो मैम को ऑलमोस्ट बेसिक तो पता ही है, बट ये जो मैंने क्वेश्चंस बोले हैं ना, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, शुरुआत यहीं से ही होगी। अब आप खुद से पूछ के देखिए आपको कितना पता है एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। सिर्फ ये नहीं कि एफिलिएट मार्केटिंग को भाई आपने वो कर दिया, मतलब बता दिया उसको भाई ये एफिलिएट मार्केटिंग होता है। मतलब एफिलिएट मार्केटिंग के हर हिस्से के बारे में जानना है कि इंडिया में कौन से टॉप प्लेटफॉर्म चल रहे हैं। अब ये मेरे को पता है, इसलिए मैं, अब मेरे को कल को कोई बोलेगा ना एफिलिएट मार्केटिंग स्कैम है, तो मैं उसको आराम से समझा सकता हूँ कि बेटा सुनो, ऐसे ऐसे होता है, इतने टाइम पहले से ये चल रहा है, इतने टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, इतने टाइप से आप कमीशन यहाँ पे जनरेट करते हो। एक एफिलिएट मार्केटर की एवरेज इनकम इतनी होती है। जो एफिलिएट मार्केटर की एवरेज इनकम होती है वो $300 होती है। ये गूगल की एक रिपोर्ट में पता लगा है। ये मतलब ओवरऑल मतलब वर्ल्ड में जितने एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म चल रहे हैं और जितने एफिलिएट मार्केटर्स हैं, अगर एवरेज निकाला जाए तो एक एफिलिएटर एवरेज $300 पर डे कमाता है।
तो $300 कितना होता है, मतलब डेली का होता है 25,000 रुपए के आसपास। और एक जो हाई लेवल का एफिलिएट मार्केटर होता है वो $1,000 भी कमाता है। सोच के देखो आप, मतलब एक दिन का लोग 1 लाख और इससे अबव भी कमा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज, ये बेसिक बेसिक जानकारी होती है जो आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, आपको अपनी कंपनी के बारे में पूरा पता होना चाहिए, आपको अपने पैकेजेस के बारे में पता होना चाहिए, आपको अपने फाउंडर के बारे में पता होना चाहिए, मतलब कंपनी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और मार्केट में मुझे बहुत बुरा लगता है ये बताते हुए कि 85% मुझे लगता है कि लोग ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं पता है, उनको बस पैसा कमाना है। उनको बस इतना पता है कि भाई वो पैसा कमाने आए थे, सामने वाले का देख के, लाइफस्टाइल देख के, सामने वाले का आईफोन देख के आ गए थे। बट सच्चाई तो यही है भाई कि आप अट्रैक्शन से आके अगर काम करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। आप कितना भी कुछ भी करो, मोटिवेशनल वीडियो देख लो संदीप महेश्वरी की, असली मोटिवेशन पैसा होता है। आप किसी की भी वीडियो देख लो, कुछ भी नहीं होने वाला है। पैसा आएगा, पहली सेल आएगी तो अलग मोटिवेशन आएगा। और ये उनसे पूछो जिनकी पहली सेल नहीं आई है कि भाई क्या तकलीफ होती है, और उनसे भी पूछना जिनकी पहली सेल आ चुकी है कि क्या खुशी मिलती है। तो पैसा ही असली मोटिवेशन है, जब पहला सेल आएगा तभी मजा आएगा। और ये कब आएगा, जब आपको अपनी कंपनी के बारे में पता होगा। तो पहला काम आप ये करो कि कोशिश करो कि आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में जितनी ज्यादा जानकारी हो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म है यार। क्योंकि कई लोग आके अगर आपको कोई बोल दे क्लिक बैंक जैसा है क्या आपका, अब आपको पता ही नहीं क्लिक बैंक क्या होता है, क्या बताओगे आप? ये डीजी स्टोर जैसा है क्या कुछ? आप बोल रहे हो नहीं मुझे तो फिर कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में, तो कैसे वो करेगा? बिलीव ही नहीं होगा उसको, यार इसको तो कुछ पता ही नहीं है। समझ रहे हो आप? मेरे को क्या करना होगा एग्जैक्टली यहाँ पे, कैसे क्या है कब, तो इंसान को थोड़ा बहुत इसका आइडिया होना चाहिए, कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा सा कंपटीशन के बारे में पता होना चाहिए। है ना, कि भाई अब सामने वाला अगर चलो बोल रहा है कि यार मेरे को तो इस कंपनी वाले ने ऑफर दिया है, तो आप क्या बोलोगे? आप तो बस यही बोलते रहोगे नहीं भाई हमारी कंपनी में तो 100% कैशबैक का ऑफर है। यार उसको क्या करना है कैशबैक ऑफर लेके? वो चाह रहा है कि भाई मेरा गोल है, मैं इतना कमाना चाहता हूं, तो आपके साथ क्या वो चीज मेरा फुलफिल हो पाएगा? और मैंने मेरी अपलाइन से एक चीज सीखा था, यहाँ नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग में। वो हमेशा एक चीज बोलते थे, देख समर, अगर तू अनाड़ी लगेगा ना सामने वाले को, तेरे साथ कोई कभी भी कोई ज्वाइन नहीं होगा। तो आज के टाइम पे हर इंसान ऐसे व्यक्ति के साथ ज्वाइन होना चाहता है कि जिसके साथ वो ग्रो कर सके, जिसको उससे ज्यादा पता हो, जानकारी हो। और आपकी बात में ही दम नहीं है, आपकी आपको बातों से झलक रहा है, आपको नॉलेज नहीं है, तो कोई ज्वाइन नहीं करेगा। और आप यकीन मानना, आपको लग रहा है कि लोग ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हो रहे हैं। सही बात क्या है कि आपके साथ नहीं हो रहे हैं। समझ रहे हो आप जो बोलते हो ना यार कोई ज्वाइन नहीं करता है, ज्वाइन करते हैं लोग। जो बंदा आपसे पूछ के जा रहा है वो बगल वाली कंपनी में ज्वाइन हो रहा है, बगल वाले बंदे के साथ ज्वाइन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी प्रोफाइल अच्छी है, उसका वो ब्रांडिंग अच्छी कर रखी है उसने। इन ये 8 पॉइंट है, इन 8 पॉइंट्स पे उसने काम किया हुआ है, इसलिए उसके साथ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आपके साथ नहीं कर रहे हैं। समझे? और आपको करना पड़ेगा। आप सोच रहे हो ना कि हवा में हो जाएगा, या कोई भाई जादू की छड़ी है चला दोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाओ आप, कि आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा दिमाग में लेके चल रहे हो ना, और मोटिवेशन पे तो बिल्कुल मत चलाना। अगर आपके पास अगर कोई ऐसा प्लान है ना, मैं तो ये बोलूंगा भाई छोड़ देना, कि मोटिवेशन से बिजनेस नहीं चलता है कभी भी। बिजनेस चलता है रियलिटी से, प्रैक्टिकल रह के। कई लोग बोलते हैं ना, मैंने सुना है ऐसा बोलते हैं कि यार 100 लोगों से 9 सुनो, बोलते हैं ना ऐसा, बोलते हैं, मैंने भी सुना है, मेरे लाइन भी बोलते थे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको तब तक बिजनेस नहीं छोड़ना है जब तक आपको 100 लोग नो नहीं बोल देते हैं। अरे यार 100 लोगों की सुननी क्यों है? मतलब आप, अब मेरे हिसाब से तो ये है कि आप जो ये गलती आपने फर्स्ट टाइम करी थी वो आप 100 बार कर रहे हो, इसलिए 100 लोग आपको ना बोल के जा रहे हैं। बट अगर आप, मेरे को लगता है कि स्टार्टिंग में 10 ना सुन के इसको अगर चेंज कर लो, तो मुझे नहीं लगता आगे के लोग आपको नो बोलने वाले हैं। सही कह रहा हूँ कि नहीं मैं? तो आप क्यों, आप इतने लोगों की नो सुनने के लिए, आपके अंदर हिम्मत ही नहीं, इतने लोगों से नो सुनोगे आप। समझ गए? तो गलतियों को आपको ठीक करते चलना है, ऐसा फालतू के मोटिवेशन में नहीं रहना अपने को, नहीं यार नो बोला है तो नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। ऐसा नहीं होता है भाई, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ डिमोटिवेशन आएगा और कुछ नहीं होगा। तो पहला नॉलेज पे काम करना है भाई, कंपनी और एफिलिएट मार्केटिंग की जानकारी ले लो जितनी ज्यादा हो सकती है, और प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले लो। ठीक है, कि जो आप पैकेज आप देने वाले हो, जो भी आपकी कंपनी में 2 3 4 पैकेज हैं, उसमें क्या कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज को कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, कमीशन कभी भी, मैं तो देखो जब भी किसी से बात करता हूँ मैं कमीशन का जिक्र ज्यादा मैं करता ही नहीं हूँ। अब कैसे, जब मैं अपनी सेल्स वाली ट्रेनिंग में बताऊंगा तब आपको पता लगेगा कि बिना कमीशन बताए हुए भी लोग ज्वाइन करते हैं, क्योंकि लोग स्टोरी खरीदते हैं। ये चीज समझो आप, लोग कभी भी स्टोरी खरीदते हैं। मुझे बहुत सारे देखा है मैंने कि सो कॉल्ड होते हैं, बहुत सारे टॉप अचीवर्स भी होते हैं जो कि कुछ भी बता रहे हैं यार आके कि ऐसे ऐसे करो वो सो को, कुछ नहीं होता भाई, लोग स्टोरी खरीदते हैं। ये सेल्स का बेसिक होता है। अब आज के टाइम पे मेरे को आप बता दो यार, कोई भी एक ब्रांड का नाम लो, मैं बता दूंगा उसके पीछे स्टोरी है। आप कोई भी ब्रांड का नाम लो, आप कॉलगेट का नाम लो, आप पेप्सी का नाम लो, सब अपनी स्टोरी बेच रहे हैं यार।
कोई कोई भाई कुछ पीछे स्टोरी बना के दिखा रहा है, कोई कुछ पीछे स्टोरी बना के दिखा रहा है। सबकी एक स्टोरी है, सब स्टोरी बेचने में लगे हुए हैं। कोई भी ये नहीं बोलता है यार कि आप ये यूज कर लो डायरेक्ट। अब कोलगेट वाले आके ये भी तो बोल सकते हैं ना कि भाई ये दांत साफ करता है, लेकिन वो कभी नहीं बोलेगा सीधे सीधे दांत साफ करता है। वो स्टोरी दिखाता है ना एक। साबुन वाले कभी नहीं बोलते भाई इससे नहा लो, वो बोलता है कि भाई आप बाहर से आओ, गंदगी से आओ, वो 99% आपका ये कर देगा, ऐसा कर देगा। तो कहीं ना कहीं सामने वाला स्टोरी बेच रहा है। तो हमारा ये कोई भी पैकेज में इंटरेस्ट नहीं है, गोल्ड डायमंड सिल्वर इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है। अब सिंपल सा वो ये जानना चाहता है कि आपका ये जो प्रो पैकेज, आपका ये जो डायमंड पैकेज, आपका ये सबसे बड़ा वाला पैकेज है, क्या ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम? क्या ये जो मेरा गोल है, मैं जो आईफोन लेना चाहता हूँ, ये जो करना चाहता हूँ, क्या ये सॉल्व कर सकता है? ठीक है। लीड क्लोज नहीं होती कॉल पर भाई। आप 8 दिन ये अभी बोल रहे हो, ये 8 दिन का सीरीज जब आप देखोगे ना, तो ये बात आप बोलना छोड़ दोगे। ठीक है। तो 8 दिन ये आप मेरे साथ बने रहो। आप 9वें दिन आप मेरे से बात करना, फिर मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है। तो जिस दिन मेरा सेल्स क्लोजिंग वाला ट्रेनिंग होगा, उस दिन आपको पता लग जाएगा एग्जैक्टली लोगों से बात कैसे करते हैं। ठीक है। चलिए। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, आपको एक रूटीन बना के काम करना है। बिना रूटीन के आप काम करोगे तो कभी भी काम होगा नहीं। ठीक है ना। तीसरा मैंने बताया, तीसरा पॉइंट, 2 पॉइंट मैंने क्या बताया थे कि एक एफिलिएट मार्केटिंग की नॉलेज लेनी है, दूसरा अपनी कंपनी एंड प्रोडक्ट की, तीसरा आपको एक रूटीन बना के काम करना है। और मैं दावा करता हूँ इनमें से 100 में से किसी के पास भी एक पक्का रूटीन नहीं है काम करने का। मैं श्योर हूँ एकदम, क्योंकि रूटीन बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। आपने रूटीन बनाया होगा 2 दिन 3 दिन 4 दिन का, कोई ऐसा है जो कि पिछले 1 साल से रूटीन में है? कोई है ऐसा यहाँ पे? यस लिख सकता है, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। जो 1 साल से लगातार रूटीन में है, कोई भी नहीं है। क्योंकि मैं भी नहीं रहता हूँ इतना तो रूटीन में, बट हाँ मैं रूटीन में रहता हूँ। मैं जब चाहे रूटीन में आ जाता हूँ, मैं जब चाहे चीजें कर लेता हूँ। ये चीज आपको करना बहुत जरूर मुश्किल है, दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है, बट रूटीन बना के काम करना है। कि अब मैं रूटीन की क्यों बात कर रहा हूँ उसको ध्यान से समझना, हर बात के पीछे एक लॉजिक होता है। जब आप देखो, आप में से बहुत सारे लोग हैं, काम कैसे शुरू करते हैं, सुबह उठते हैं, मन किया तो कंटेंट डाल दिया, मन किया तो चले गए रील देखने के लिए, मन किया तो सामने वाले का फॉलोअप कर लिया। मतलब एक प्रॉपर रूटीन नहीं है कि कौन से समय पे कौन सा काम करना है। तो रूटीन का मतलब मेरा ये है कि आप अगर सुबह उठो तो आपको पता होना चाहिए कि भाई पहले मेरे को रोज सुबह मेरा कंटेंट डालने का टाइम होता है, तो मेरे को सुबह उठ के पहले कंटेंट डालना है। इसके बाद मेरा टाइम होता है कि भाई मैं अपनी लर्निंग पे थोड़ा काम कर लूँ। इसके बाद मेरा टाइम होता है मैं अपलाइन से 10 मिनट बात कर लूँ, अपने स्पॉन्सर से पर 10 मिनट बात कर लूँ। इसके बाद मेरा टाइम है फॉलोअप का, इस टाइम पे मैं फॉलोअप करता हूँ, तभी मैं फॉलोअप लूंगा। तो ये रूटीन होता है प्रॉपर, इस रूटीन के साथ आपको चलना पड़ेगा। आप कभी भी किसी समय पे कोई भी काम करोगे तो नहीं हो पाएगा, आगे पीछे रहेगा। और जितने भी लोग हैं ना, उनका एक रूटीन बना होता है। उनको पता है कि सुबह उठूंगा तो सबसे पहले मेरे पे लीड आई होंगी, उसको मैनेज करना है, उसको ब्रॉडकास्ट में डालना है, उसको ऑडियो भेजना है। ठीक है। उसके बाद उसको प्रेजेंटेशन भेजना है, इनको पहले भेज चुका था, इनको फॉलोअप करना है। तो जो बंदा आज कमा रहा है ना पैसा, उसके पास एक प्रॉपर रूटीन है काम करने का। तो आपको भी रूटीन बनाना पड़ेगा। ठीक है। जब रूटीन बनाती हूँ तो उसी दिन काम नहीं कर पाती हूँ। अब देखो रूटीन बनाने में भी एक बहुत बड़ी गलती करते हो आप। अब मुझे कैसे पता, कि मैं ऑलरेडी गलतियां कर चुका हूँ सारी। आप क्या है ना, आप एकदम से ही ना फिर बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में आने की कोशिश करते हो, और कभी भी हैबिट अचानक से चेंज नहीं होती है। रूटीन बनाने का मतलब, जैसे मैंने आपको बोला भी था, जैसे अभी मेरा क्या है, मैं हर घंटे का प्लान मेरे पास होता है अभी, या हर 1 घंटे बाद मुझे क्या करना है। ठीक है। और मैं आपको दिखा सकता हूँ, जो लोग मेरे से अभी फर्स्ट टाइम मेरे को सुन रहे हैं, मेरी एक बहुत अच्छी आदत है कि मैं डिसिप्लिन बना के ही काम करता हूँ, और लिख के मैं काम करता हूँ। कोई भी काम मैं हवा में नहीं करता हूँ। तो मेरा मैं रूटीन दिखाता हूँ आपको, जाओ मेरा, मैं डेली लिख लेता हूँ रूटीन मेरा, और मेरे को क्या करना है। ये देखो, ये मैं एक पर्ची पे लिख लेता हूँ, शायद अगर आपको दिखे तो। ये मेरे ये मेरा आज का टास्क था, लगभग 12 और इधर है 9। तो 21 चीजें मेरे को आज करनी थी पूरे दिन में। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसमें मेरा 1-to-1 मेंटोरशिप देना है लोगों को, वो लिखा हुआ है। उसके बाद फिर मेरे को वीडियो शूट करनी थी, इसमें वो लिखा हुआ है। फिर 2-3 लोगों से कॉल पे बात कर, तो मेरे पे पूरा प्रॉपर रूटीन रहता है। ये रोज मैं ऐसे पर्चे तैयार करता हूँ। और जिस दिन पर्चा मेरे को नहीं बनाने का मन होता है, उस दिन फोन में नोट्स का एक ऑप्शन आता है, तो आप नोट्स बना सकते हो उसमें। तो अगला पॉइंट मेरा है टू डू लिस्ट। ठीक है। कभी भी अगर आप सुबह उठ के अपनी टू डू लिस्ट बनाओगे तो काम कभी भी नहीं होगा। ठीक है। तो कभी भी आपको जो टू डू लिस्ट बनानी, वो रात में सोने से पहले बनानी होती है। जैसे आज का टू डू लिस्ट मेरा रात के 12 बजे बन के रेडी हो जाएगा कि कल मेरे को क्या करना है। तो सुबह उठ के मेरा, इसमें देखो रूटीन आप 2 तरीके से बना सकते हो। एक ऐसा बना सकते हो जिसमें आपकी डेली रूटीन आएंगे, भाई सुबह उठूंगा, सुबह उठने के बाद फ्रेश होना है, ब्रेकफास्ट करना है, ये वाला रूटीन एक अलग रूटीन है आपका। काम का रूटीन अलग है। तो मेरा क्या है, मेरा हर घंटे का मैं अपना मॉनिटर करता हूँ कि भाई हर घंटे मेरे को ये काम करना है। ठीक है।
तो आप अचानक से डिसिप्लिन में नहीं आ सकते क्योंकि आप नए हो। तो आप हर 3 या 4 घंटे का रूटीन बना सकते हो और उसको नोट डाउन कर सकते हो कि भाई अगर मैं सुबह 9 बजे उठता हूँ या उठती हूँ तो 9 से 12 मेरे को क्या करना है। समझे? अब इससे क्या थोड़ा आसानी हो जाएगी कि आपने पूरे दिन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 9 से 12, फिर 12 से 3, 3 से फिर आपने 7, ऐसे कर लिया है। फिर 7 से 10, 10 बजे खत्म। 10 बजे के बाद फैमिली का टाइम है, खाने पीने का टाइम है और बाकी चीज का टाइम है। 10 बजे बाद कोई काम नहीं करना है। ठीक है? तो एक ऐसा रूटीन आप बना सकते हो। 3 घंटे का नहीं हो, 4 घंटे का 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। क्योंकि मेरा तो हर घंटे, क्योंकि काम बहुत ज्यादा होता है मेरा, तो मेरा हर घंटे में मैंने डिवाइड कर रखा है। तो आप हर 3 घंटे या 4 घंटे का रूटीन बना सकते हो। और ये तभी हो पाएगा, और ये करना शुरू करो आप, मतलब मैसेज चेंज देखोगे अपने अंदर। आप मेरे को आके मैसेज करके जाओगे, आप मेरे को बोल के जाओगे कि सर जो आपने बताया था एग्जैक्टली मैंने अभी सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है मेरे को फॉलो करते हुए, बट मेरे को रिजल्ट मिल रहा है। और मैं इतना श्योर होके कन्विक्शन के साथ तभी बोलता हूँ जब कोई चीज रिजल्ट देगी, और मुझे पता है ये चीज रिजल्ट देती है। तो रूटीन में आके काम करोगे ना, आप देखोगे कि आप ना, मतलब होता है ना, अस्त व्यस्त रहते हो आप बहुत ज्यादा इधर उधर, ऐसा लगता है कितना काम कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा बिजी हूँ। एग्जैक्टली आप बिजी नहीं होते हो। देखो दो चीज होती है, एक होती है बिजनेस, एक होता है बिजीनेस। बिजनेस और बिजीनेस, तो आप में से 90% लोग बिजीनेस में है। बिजनेस अलग चीज है, बिजीनेस अलग चीज है। तो आप लोग बिजीनेस हो, दिखाते हो कि इतना कर रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहे हो आप। एक्सेप्ट कर लो, यकीन कर लो, कुछ नहीं कर रहे हो आप। आपको लग रहा है कि आप बहुत बिजनेस कर रहे हो, बट आप बिजीनेस कर रहे हो। आप बिजी हो, इधर उधर हो, कुछ पता नहीं रहता, पूरा दिन निकल जाता है प्रोक्रेस्टिनेशन में, बात करने। आप रूटीन बना के रखोगे ना पूरा नाम के साथ, भाई सुबह उठ के 10 बजे सचिन से बात करनी है मेरे को, इसने बोला था 1000 रुपए दूंगा मैं। इसके बाद मेरे को भाई इससे निशा से बात करनी है, इसने मेरे को बोला था कि मैं तो आपके साथ गोल्ड पैकेज में ज्वाइन करूंगी। ये वाले बंदे ने बोला था इतने बजे बात करना है। ये बात खत्म हो गई, अब मेरे को भाई क्या करना है, मेरे पे टाइम बचा है। अब जो बचा हुआ टाइम रहता है ना, उस बचे हुए टाइम में ये जो 8 पॉइंट मैंने बताए थे, अब इसमें से जो वीक वाला पॉइंट है उस पर काम करना है आपको। तो ऐसे रूटीन बनता है। तो मैं क्या करता था, अपना सारा मैं फॉलोअप हमेशा लास्ट में करता था शाम को, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि भाई सुबह उठूं मैं फॉलोअप करूं किसी का, कोई मना कर दे तो मेरा पूरा मूड खराब हो जाए। तो हमेशा मैं फॉलोअप शाम को या रात को करता था जब मेरा बाकी काम हो जाता था। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। आप लोग गलती करते हो, सुबह ही जाते हैं फॉलोअप लेने के लिए, 2 4 बंदे मना कर देते हैं, फिर पूरा दिन काम करने का मन नहीं करता, और ये रियलिटी है। तो फॉलोअप कभी भी इवनिंग में लेना है आपको, शाम को, जब आपका बाकी काम इंपॉर्टेंट काम हो जाए। क्योंकि कंटेंट क्रिएशन के लिए फ्रेश माइंड चाहिए, लोगों से सेल्स करने के लिए, कॉल पे बात करने के लिए फ्रेश माइंड चाहिए। तो ये काम आप दिन में निपटा लो। आप फॉलोअप शाम को लो, ताकि कोई मना भी कर दे तो यार अब तो चलो दिन खत्म ही हो रहा है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको काम करना है। फॉलो अप मैम, वो फॉलो अप वाले सेशन में बताऊंगा मैं आपको। ठीक है? इसलिए बोल रहा हूँ 8 दिन है, 8 दिन आराम से कनेक्ट रहो, सीखो, सब कुछ सीखेंगे। फॉलो अप भी, लीड मैनेजमेंट भी, सब कुछ सिखाऊंगा मैं। ठीक है? अब नेक्स्ट आपको क्या काम करना है, ये जो इंपॉर्टेंट काम है, जो कोई भी नहीं करता, कोई भी नहीं बताएगा, मैं बता दूंगा। इंस्टाग्राम भी, यूट्यूब भी, सब बता दूंगा मैं आपको। पहले आप देख लो ये। नेक्स्ट देखो, मैं दावा देता हूँ इस पूरी इंडस्ट्री में ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि मैंने आज तक किसी की मीटिंग में नहीं सुनी, किसी को बताते हुए नहीं सुना। पर ये चीज मैं ही अपनी टीम को बताता हूँ, क्योंकि ये मैं ही करता आ रहा हूँ शुरू से। ये क्या है, इसको बोलते हैं सेल्फ एनालिसिस, जो कि बहुत सारे लोग नहीं करते, मैं हमेशा से करता आ रहा हूँ। सेल्फ एनालिसिस क्या होता है? सेल्फ एनालिसिस मतलब ये होता है कि जब आप खुद खुद की गलतियों को एक्सेप्ट करते हो और अपने परफॉर्मेंस को आप प्रैक्टिकली कैलकुलेट करते हो। 100 में से एक भी बंदा नहीं करता होगा। अब करना कैसे वो बताता हूँ मैं। ठीक है? जो मेरी टीम से उनको तो पता ही होगा कैसे करते हैं। अब आपको क्या करना है, हर वीक के अंदर आपको कुछ बेसिक चीजें हैं, वीक में एक बार, जैसे मैं हर 3 दिन का करता हूँ, तो आपका 3 दिन का पॉसिबल नहीं होगा, तो आप हर 7 डेज का कर सकते हो आप। अब 7 डेज में क्या करना है आपको, शाम को या मॉर्निंग में जब भी आपको टाइम लगता है, तो आप कॉपी लेके बैठो। ठीक है? और आप वहां पे एक लिस्ट बनाओ और वहां पे लिखना शुरू करो कि लास्ट 7 दिन में मेरे इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स बढ़े। नंबर ऑफ फॉलोअर्स आई हैव गेन्ड ऑन इंस्टाग्राम, ये आपको लिखना है। वहां पे लिखना है कितना ग्रो हुआ। अगर एक हफ्ते पहले, आज क्या तारीख है, आज 13 तारीख है, तो 6 तारीख को, अगर 6 तारीख को आपके फॉलोअर 100 थे, तो क्या अभी 110 हुए हैं फॉलोअर आपके? मतलब कुछ बढ़ोतरी हुई है फॉलोअर्स में कि नहीं? ठीक है? वो चीज आपको देखना है। दूसरा, नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट आई हैव सेव्ड इन लास्ट 7 डेज। आप कॉन्टेक्ट चेक करो कि भाई व्हाट्सएप पे कितने कॉन्टेक्ट सेव हुए हैं आपके। इससे क्या आपको रियलिटी चेक मिलेगा। ठीक है? आपको पता लगेगा कि भाई कहाँ गड़बड़ी हो रही है। अगर तो पिछले हफ्ते, जैसे मैं हमारे कॉन्टेक्ट हमेशा मैं अपडेट करता रहता हूँ मैं, तो अगर पिछले हफ्ते आपके कॉन्टेक्ट 1000 थे, तो क्या 1010 हुए कॉन्टेक्ट आपके, 1020 हुए हैं? तो इससे आपको पता लग जाएगा कि भाई कितने नए लोग आपसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो रहे हैं। समझ रहे हो आप? क्योंकि जितने नए लोग व्हाट्सएप पे कनेक्ट होंगे, उतना ही ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ने का चांसेस होगा।
उतने ज्यादा आप इंटरेक्शन कर पाओगे लोगों से। अगर इसका रेशो बहुत बेकार आ रहा है, भाई पिछले हफ्ते भी आपका इतना ही था, अभी भी, तो एक हफ्ते में आपने किया क्या? आप कंपनी को दोष दोगे, आप अपलाइन को दोष दोगे, बट आपने खुद क्या किया एक हफ्ते? आपने तो कोई कांटेक्ट ही अपडेट नहीं किया, कहीं लोग ही नहीं आए, कहीं से कुछ भी कुछ हुआ ही नहीं, ना इंस्टा से, ना फेसबुक से, ना यूट्यूब से, ना एड से, कहीं कुछ कुछ भी नहीं किया आपने, ठीक है? तो ये चीज आपको पता लगेगा। इसके अलावा नंबर ऑफ पोस्ट आप काउंट कर सकते हो, नंबर ऑफ लीड, नंबर ऑफ कॉल्स, नंबर ऑफ फॉलोअप, ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको कैलकुलेट करके देखना है। अगर ये 1% भी इंक्रीज हुआ है, दैट मीन्स आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, आप अपने लिए क्लैप कर सकते हो, ठीक है? और ये हर हफ्ते आपका ग्रो अगर हो रहा है, तो महीने के एंड में आपको पता लग जाएगा कि पिछले एक महीने में आपने ग्रोथ कितना किया है। तो ये बहुत सही चीज है अगर आप हर हफ्ते करना शुरू करो। और मुझे पता है कि इसमें से 90% जो लोग हैं वो शायद भूल ही जाएंगे, अभी तो मीटिंग के बाद भूल जाएंगे। 10% होंगे जो शायद कोशिश करेंगे करने की, जो एक हफ्ता 2 हफ्ता करेंगे फिर भूल जाएंगे। तो ये जो चीजें ऐसी हैं, बहुत मुश्किल वाली चीजें हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत मुश्किल काम है, बट मुश्किल हो जाती हैं ये, क्योंकि हैबिट में लाना पड़ता है अपने को। तो जबरदस्ती अगर आप हैबिट में ये हैबिट ला सको, खुद को एनालाइज करने की, खुद की परफॉर्मेंस को एनालाइज करने की, तो बहुत सही काम हो सकता है, सीरियसली बता रहा हूँ मैं। आप परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करो, आप किसी को दोष नहीं दोगे, आपको खुद को पता लग जाएगा आपकी परफॉर्मेंस कहाँ लैक हो रही है, क्या चीज आपको इंप्रूव कर रहा है। यार इस बार कॉन्टेक्ट ज्यादा मेरे सही नहीं बैठे, या इस बार लीड जनरेट नहीं हुई, या इस बार कॉल पे ही कुछ गड़बड़ी, या फॉलोअप पे। तो ये सारे आपको काउंट करने हैं पॉइंट्स, अगर आप काउंट कर पाए तो बहुत सही गेम हो जाएगा, ठीक है? अब इसके बाद में आपको क्या करना है, 2 चीजें मैं बताऊंगा आपको, जो कि मैं भी करता हूँ, और ये आपको थोड़ा कहीं ना कहीं दूसरे लोगों से थोड़ा अच्छा करने में हेल्प करेगी। कि डेली आप अगर कुछ नया, अगर आप अपनी इंडस्ट्री के बारे में सीख पाओ तो बहुत सही है। जैसे कंटेंट क्रिएशन के बारे में अगर कुछ सीख पाओ, एफिलिएट मार्केटिंग में और क्या, जैसे फनल के बारे में कुछ सीख, मतलब कुछ भी नया। अगर आप बेसिक, बहुत बेसिक पे हो तो फिर नई नई चीजें सीखो आप जैसे मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, आप वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, और भी जो हमारी इंडस्ट्री के लोग हैं जो अच्छा बता रहे हैं उनकी जाओ चैनल पे, उनकी वीडियोस देखो आप। यूट्यूब है, फ्री की वीडियोस हैं बहुत कुछ। अब जैसे कि अभी पिछले 3 महीने से मैं अच्छे लेवल पे चैट जीपीटी सीख रहा हूँ, तो मेरे को काफी अभी एआई के बारे में काफी ज्यादा जानकारी मिली है, जिससे मैं अपने कंटेंट क्रिएशन में आगे बहुत सारे काम में, जब मैं ट्रेनिंग डिजाइन करता हूँ तो उसमें मेरे को हेल्प मिलता है, जब मैं ट्रेनर्स को ट्रेनिंग देता हूँ वहां पे मेरे को हेल्प मिलता है, कोर्सेज डिजाइन करते हैं वहां पे हेल्प मिलता है। तो ऐसी क्या यूनिक चीज है जो आप सीख सकते हो, ये आगे आपको हेल्प करेगी। जब आप मेंटरिंग करना शुरू करोगे, जब आप अपने वर्कशॉप करने शुरू करोगे, तो पूरा नॉलेज आपको काम आने वाला है, ठीक है? तो अपने आप को अपग्रेड करते रहना है। आप आपने देखा होगा ना, मोबाइल फोन में एक बहुत सही चीज आती है, अपग्रेड का ऑप्शन आता है सर, हर एक महीने या 2 महीने पे, है ना? एंड्रॉइड यूजर ने देखा होगा, आता है ना वो अपडेट वाला, फिर हम जाते हैं किसी का वाईफाई कनेक्ट करके अपडेट कर लेते हैं, तो फोन में कुछ नए फीचर्स आ जाते हैं। ऐसा ही होता है, ऐसा होता है। अभी 2 महीना खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूँ मैं आपको, कि न्यू ईयर पे मैं किसी को मैसेज नहीं करता हूँ। जितने लोग मेरे से कनेक्टेड होंगे, देखना, मैं कभी, मैं मैं दिखावा नहीं करता हूँ ज्यादा कि भाई न्यू ईयर आ गया, पोस्टर पे पोस्टर लगा रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मेरा न्यू ईयर का सिंपल सा रहता है, पूरे साल को एनालाइज करना है, भाई क्या नया किया, या इस साल क्या नया करने वाले हैं। अगर कुछ नया हो रहा है तो वही न्यू ईयर भाई, अदरवाइज क्या न्यू ईयर है? पिछले साल आपकी 2022 में आपकी इनकम थी 10,000, इस बार साली और घट गई है 2,000, 8,000 पे आ गए हो, क्या किस बात का न्यू ईयर है आपका? अभी 2 महीने खत्म होंगे, अक्टूबर गया, नवंबर दिसंबर, नया साल आ गया। हम लोग पोस्ट करना शुरू कर देंगे, हैप्पी न्यू ईयर 2024, 24 आ गया, ये आ गया, वो आ गया, बट कहाँ से हुआ न्यू ईयर? जब तक आप कोई नई नॉलेज नहीं सीख रहे हो। जितनी नॉलेज 2020 में थी, 2023 में थी, उतनी 2024 में लेके जा रहे हो, कहाँ से हुआ नया साल भाई? जब कुछ नया सीखा ही नहीं आपने। कुछ गलत कह रहा हूं तो बताओ आप। मैंने तो बहुत कुछ सीखा है, मैंने शुरुआत की थी तो मेरे को ये सब भी चीजें नहीं आती थी, अभी मैं बहुत कुछ जानता हूँ। अभी मैं, मेरे से कोई पूछेगा तो मैं अभी फंड रेजिंग के बारे में जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि भाई कैसे इन्वेस्टर्स को पिच किया जाता है उसके बारे में जानता हूँ, मैं एचआर के बारे में जानता हूँ, मैं जैसे मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, बट फिर भी मैं ऑडिटिंग के बारे में जानता हूँ, कैसे ऑडिटिंग होती है, कंपनीज बनाने के बारे में जानता हूँ कि भाई कंपनी कैसे बनती है, उनके क्या लॉज होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जो मेरे को आगे काम आने वाली, मैं सीखता रहता हूँ। और ये कैसे सीखता हूं मैं, तो इसको सीखने के लिए आप जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके इंटरव्यू सुन सकते हो, इससे रिलेटेड कोई कोर्स है तो कोर्स देख सकते हो, वैसे लोगों को आप फॉलो कर सकते हो, तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। मेरे को, मैं आर्ट्स सेक्टर से था, पहले साइंस से था, फिर बाद में आर्ट्स में गया, और उसके बाद अभी मेरे को लगता है कि कॉमर्स वालों से ज्यादा अच्छी फाइनेंस है मेरी। मेरा जो, जब मेरा सीए कैलकुलेट करता था चीजें, वो कैलकुलेटर से इतना फास्ट कैलकुलेट नहीं कर पाता जितना मैं हिसाब उसको जोड़ के दे देता था। मैं तारीफ नहीं करो, बता रहा हूँ मैं कि हिसाब में कितना पक्का हो जाता है इंसान
जब कोई सीखने लगते हो आप बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इस तरीके से कभी अगर हो तो मैं आपको करके जरूर दिखाऊंगा। आप कैलकुलेटर से इतना जोड़ नहीं पाओगे जितना मैं आपको डिवाइड मल्टीप्लाई करके इतनी जल्दी बता सकता हूँ मैं। तो ये कैसे होता है, जब आप चीजें बहुत ज्यादा सीखने पे फोकस करते हो, जब चीजें बहुत सारी आप सीख लेते हो, ठीक है। तो सीखते चलो, बस यही चीज है। तो आप लिख लो पॉइंट, ये क्या नया सीख सकते हो, और आप अपने आप को जवाब दो यार, एक चीज तो सीख सकते हो ना, एक वीडियो तो देख सकते हो ना पूरे दिन में, कि नहीं देख सकते हो। आप एक वीडियो देख के, तो मोटिवेशन की बात नहीं कर रहा मैं, ट्रेनिंग वीडियो की बात कर रहा हूँ, मोटिवेशन मत देखो आप। कोई एक ऐप चलाने सीख जाओ यार पूरे दिन में। आप अपने आप को देखना कितना सुकून मिलेगा यार, आज मैंने वीएन चलाना सीखा, आज मैंने कैनवा सीखा, अगले दिन फिर जाओगे फिर एक कोई एक चीज सीख लो। 24 घंटे के अंदर अगर आप 10 मिनट का वीडियो नहीं देख सकते हो, कुछ नया नहीं सीख, फिर कैसे करोगे बिजनेस यार, नहीं कर पाओगे ना आप। ठीक है। तो एक तो कुछ देखो यार आप, मेरी वीडियो से देख लो, मैं बहुत सारी वीडियोस, बहुत ज्ञान दिया मैंने यूट्यूब पे, देख लोगे बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा वहां से। ठीक है। और सीखना हमेशा बोरिंग वाला काम होता है, ठीक है, क्योंकि ये वेब सीरीज जैसा नहीं लगेगा बिल्कुल भी आपको। ठीक है, जिसमें 3 4 गालियां होंगी, है ना, जिसमें मुन्ना भैया आएंगे, गुड्डू भैया आएंगे, कोई मिर्जापुर का वो नहीं रहेगा, थोड़ा सीखना बोरिंग हो सकता है। बट हाँ, सीखोगे तो आपको फायदा मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है। लास्ट पॉइंट है, एक फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं OUH, या OUR इसको बोलते हैं बेसिकली। ठीक है। OUH का मतलब होता है वन यूनिक हैबिट। आप क्या ऐसा क्रिएटिव कर सकते हो जो बाकी लोग नहीं कर सकते हैं। अब मेरी क्रिएटिविटी बहुत है, बहुत सारी तरह की है, जो शायद मेरे को लगता है कि बहुत कम लोग कर सकते हैं। मेरे को जैसे कि कंटेंट बनाने के लिए मेरे को बहुत ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ता है। मैं कंटेंट, आप बोलोगे मैं 1 मिनट के अंदर कैसा भी कंटेंट रेडी कर सकता हूँ। मैंने अपनी इस वाली स्किल पे काम किया कि मैं बड़ी बड़ी वीडियो बिना जर के मैं शूट कर सकता हूँ। मैं 50 50 मिनट की वीडियो कैमरा पे एकदम कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ। मैं पब्लिक स्पीकिंग करता हूँ 5 5 6 6 घंटे, यानी बोलने की भी हैबिट की है मैंने। जब मैं पब्लिक स्पीकिंग करता था, मैं सीखता था, मतलब जब मेरा कोई सेशन होता था, मेरे को प्रैक्टिकली देना होता था, तो फिर मैं रनिंग कर करके अपनी जो पिच होती थी मेरी, उसको मैं प्रैक्टिस करता था। तो वो प्रैक्टिस ही बाद में जाके काम आती है। अभी मैं अगर 3 4 घंटा भी बोलूँ, आप लोग थक जाओगे, बट मैं नहीं थकूंगा, मैं बोल सकता हूँ। आज के टाइम पे मैं कोई भी ट्रेनिंग देता हूँ, मैं कोई भी ट्रेनिंग में रट के नहीं आता हूँ। और आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा, मैं जो भी बोलता हूँ, मैं ट्रेनिंग से पहले कभी भी कोई प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मैं आज के टाइम पे ऑलमोस्ट 30+ प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग कर रहा हूँ। डेली मैं सबको अलग अलग टॉपिक पे ट्रेनिंग देता हूँ, किसी का कंटेंट क्रिएशन पे होता है, किसी का फनल पे होता है। मैं कभी भी ट्रेनिंग के पहले प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। ऐसा नहीं कि भाई ये प्रैक्टिस करना तब मैं ऑन द स्पॉट जाऊँ, क्योंकि प्रैक्टिस पहले इतना किया हुआ है मैंने। ठीक है। तो ये चीज होती है, तो क्या आप यूनिक कर सकते हो। और OUR का मतलब है वही सेम चीज है, वन यूनिक रूल। क्या आप कोई एक ऐसा यूनिक रूल अपने लिए बना सकते हो जो आपके अंदर कुछ क्रिएटिव दिखाए, जो आपको वही कुछ, सबके अंदर कुछ ना कुछ होता है यार। किसी का बोलने का तरीका अच्छा होता है, किसी की वॉइस बहुत ज्यादा यूनिक होती है। तो जिनकी वॉइस अच्छी होती है उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा पॉडकास्ट चालू करो। समझ रहे हो, बहुत बहुत सारी यूनिक चीजें आप कर सकते हो यार। मतलब आप इंटरव्यू चालू कर सकते हो, आप लाइव आके कुछ यूनिक कर सकते हो, बहुत कुछ। बट आपको सोचना पड़ेगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा। ये जो दिमाग है इसको खाली आप रखोगे तो कुछ कोई फायदा नहीं है। ये माइंड बहुत पावरफुल चीज है, इसको आपको लगाना पड़ेगा। जब आप सोचोगे, इसमें करोगे, तो फिर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब जैसे कि मैं अपनी बताता हूँ, मैं मेरी हैबिट, मैं कई सारी हैबिट मैंने यहाँ पे आके सीखी है, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि पहले मेरे को बुक पढ़ने का बिल्कुल भी शौक नहीं था, मैं नहीं होता था मेरे से। अभी भी मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाता हूँ मैं। बट एक चीज मैंने सीख ली है, वो चीज है मन को काटना। और ये मैं हमेशा बताता हूँ, आज आप लोगों को भी फ्री में एडवाइस कर रहा हूँ, जिस दिन आपने मन को काटना सीख लिया, उस दिन आप बिजनेस में या किसी फील्ड में कामयाब हो जाओगे। और अभी भी बोल रहा हूँ, जो मेरे से चीजें सीख के जा रहे हो, आज सुन के जा रहे हो, करने की कोशिश करोगे, मन भटकाएगा आपको इधर उधर। जैसे कि मैं अभी बुक पढ़ने जाता हूँ, 2 पन्ना पढ़ते ही उबासी आने लगती है, बट मैंने अगर मन में बना लिया मेरे को 10 पेज पढ़ना है, तो पढ़ना है, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है फिर। और एक चीज ध्यान में रखना, आप यस और नो चॉइस हमेशा आपके हाथ में होता है। आप लोग बोलते हो ना कि यार नहीं, मेरे को ये इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करता है। चॉइस हमेशा आपके हाथ में होती है। आज के टाइम में अगर मेरे को 100 बड़े लोग भी आके इन्फ्लुएंस कर लें, बट यस और नो अभी भी मेरे हाथ में ही है, कि मेरे को ये चीज करना है कि नहीं करना है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो आप अगर गलत देखो, हमेशा एक कहावत आपने सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बोलते हैं ना, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, यस और नो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बोलते हैं ना। बट ये लाइन मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत है। और ये जो बहुत दिग्गज लोग हैं ये भी मानते हैं कि ये लाइन गलत है। सही लाइन पता क्या है, परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्योंकि जब आप गलत चीजों की प्रैक्टिस करते हो ना, तो गलत चीजों में परफेक्ट हो जाते हो आप। समझ आई बात। आप नहीं सीख रहे हो तो आप नहीं सीखने में परफेक्ट हो गए, अगर आप सीख रहे हो तो सीखने में परफेक्ट हो गए। समझे आप क्या कह रहा हूं मैं।
अगर आप सामने वाले से ठीक से बात नहीं करते हो, बेसिक बात करते हो, तो आप बेसिक बात करने में परफेक्ट हो जाओगे। पर अगर आप तरीके से बात करते हो तो फिर तरीके से बात करने में परफेक्ट हो जाओगे आप। अगर आप जिम जाते हो तो जिम मतलब बॉडी आपकी अच्छी हो जाएगी, उसमें परफेक्ट हो जाओगे। नहीं तो ऑटोमेटिक आप फिर अनहेल्दी तो आपने होना ही होना है। तो इसीलिए इस लाइन को चेंज करो और भी सही चीजों की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब आप गलत चीजों की प्रैक्टिस करोगे तो उसमें परफेक्ट हो जाओगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। क्योंकि मेरी काफी हैबिट, अच्छी हैबिट मेरी छूट गई थी, क्योंकि ट्रैवलिंग इतना ज्यादा हो रहा था, बुक पढ़ना छूट गया था। जैसे कि मैं 2000 मतलब 18 के बाद काफी ज्यादा स्पिरिचुअल हो गया, तो वो सारी चीजें मेरी छूट गई थी। बट अभी सब चीज एकदम लाइन पे आ गई है, क्योंकि चॉइस मैंने बोला मेरे हाथ में ही है हमेशा। तो अभी कुछ भी हो, सबसे पहला काम यही होता है सुबह उठ के एक हैबिट बनाए। और मैं कोई चीज तभी आपको बोलता हूँ करने के लिए जब मैं खुद करता हूँ। तो अभी मेरा सुबह का रूटीन यही है कि मैं उठता हूँ सबसे पहले, उठने के बाद अपना टू डू लिस्ट चेक करके उसको प्लान कर लेता हूँ भाई कितने टाइम में मेरे को करना है। और सुबह उठने का मेरा कोई टाइम नहीं है, ठीक है। 9 बजे भी उठ जाता हूँ, 10 भी उठ जाता हूँ, कई बार ज्यादा चुल रहती है 5 बजे भी उठ जाता हूँ। बट जब भी उठा मेरा टू डू लिस्ट रेडी रहता है, मेरे को क्या करना है। उठ के सबसे पहले अपना भाई पूजा किया, पूजा करने के बाद अभी रूल है कि भाई पढ़ना है, उसके बाद भाई हेल्थ के लिए कुछ करना है, फिर उसके बाद काम शुरू करना है। तो जो रूल बने उस पर काम कर रहा हूं मैं। तो आप ये रूल बनाओ, मन को काटना शुरू करो। बुक पढ़ने जाओगे, मन बोलेगा वेब सीरीज देख ले, रील देख ले। और सोशल मीडिया जो है बहुत नॉइजी एरिया है, ये चीज ध्यान में रखना आप। बहुत ज्यादा नॉइजी एरिया है, आप करने कुछ जाओगे, करने कुछ लग जाओगे आप जाओगे एक रील देखने के लिए, कब 20 रील देख लोगे आपको नहीं पता लगेगा, आपका टाइम चला जाता है। तो आप मेजर एंड माइनर टाइम में डिफरेंस करना सीखो आप, ठीक है। आप देखना मैं इंस्टाग्राम पे बहुत कम, जब मेरे को स्टोरी लगानी होती है, कुछ करना होता है तभी मैं जाता हूँ, अदरवाइज मैं इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा ओपन नहीं करता हूँ मैं, ठीक है। ये चीज है, क्योंकि अभी काम करना है बहुत सारा, और एक प्रॉमिस करो अपने आप से, ठीक है। और मेरी देखो सक्सेस इसी में ही है, मेरे को आप लोगों से कुछ चाहिए नहीं। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, बस अगर आप कल को आके एक मैसेज लिख दो ना मेरे को कि सर आपने जो ट्रेनिंग बताया था मुझे, उस ट्रेनिंग में मैंने ये करके, आपकी बताई हुई बात को करके मेरी आज एक सेल आई है, इससे बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए कुछ नहीं होगा। उस दिन मैं आपके लिए बहुत ज्यादा हैप्पी फील करूंगा, ठीक है। उस दिन मैं समझ जाऊंगा कि भाई मेरे को मिल गया है, गुरु दक्षिणा मेरे को मिल गई है, जो भी मैंने सिखाया था 8 घंटे 8 दिन आपको, तो उसका रिटर्न मेरे को मिल गया। तो मेरे को यही चाहिए आपसे, ठीक है। रूटीन बनाओ, अच्छे से काम करो। कौन क्या कह रहा है, 10 तरह के मेंटर्स की बात मत सुनो, एक सही मेंटर की बात सुनो। और जो मोटिवेशन देता है उससे तो पहले, सबसे पहले दूर भागो आप, क्योंकि मोटिवेशन से कभी बिजनेस नहीं चलेगा, जिंदगी कभी भी नहीं चलती है, ठीक है। सेल्फ मोटिवेटेड रहो, आउटर मोटिवेशन पे भरोसा मत रखो। आउटर मोटिवेशन आपको 10 मिनट 15 मिनट, एक दिन 2 दिन के लिए रहता है। जो असली मोटिवेशन होता है वो आपकी सिचुएशन होती है। अगर आपके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है, आप उसको मोटिवेशन बनाओ। अगर आपको कोई भाई, आपको भाई किसी ने धोखा दिया है, धोखा इन द सेंस कि भाई आपको कोई फ्रेंड ने कुछ बोल दिया है, आपकी औकात याद दिला दी है, तो उसको मोटिवेशन बनाओ यार। इन सब चीजों को बनाओ वीडियोस, बस आउटर मोटिवेशन होता है, कुछ दिन का रहता है बस। तो आज के सेशन में मैंने आई होप अच्छे से मैं समझा पाया हूँ कि जो नए लोग हैं उनको किन बातों का ध्यान रखना है। आप अपने जाके पहले टास्क यही है, अब समराइज कर देता हूँ मीटिंग को मैं, ठीक है। समराइज ये है यहाँ पे कि सबसे पहले जाके आपको जो मैंने 8 स्किल बताई हैं, तो आपको चेक करना है कि इस 8 में से मेरे को सबसे अच्छे से क्या आता है, वो रेटिंग वाला काम आपको कर लेना है पहले, ठीक है। और जिसमें आपकी रेटिंग 5 से नीचे है उस पर काम करना शुरू करना है। जिसमें रेटिंग 6 से 7 है, ठीक है, चल जाएगा, वो धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। बट जिसमें 5 से नीचे, उस पर अभी से काम करना शुरू कर दो। पहला काम ये करना है। दूसरा, आपको अपना टू डू लिस्ट बना के रात में रखना है। टू डू लिस्ट कितना टाइम लगता है यार, आप खाना खाना नहीं बोलते हो, आप कुछ भी, तो टू डू लिस्ट कैसे बोल सकते हो आप। टू डू आप बोलोगे कि यार कॉपी नहीं है, पेन नहीं है, जरूरत ही नहीं है ना, फोन हाथ में रहता है 24 घंटे, फोन में आप बना लो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर टू डू लिस्ट बनाओ कि मेरे को क्या करना है, सब बना के रखो, देखना दिन आसान हो जाएगा काफी। प्रोकास्टिनेशन अपने आप चला जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा ये काम मेरे को इस टाइम पे करना है किसी भी तरीके से, तो आप बिजी रहोगे, ठीक है। डेली मैंने बोला था एक वीडियो आपको देखना है कुछ भी, और इसको 30 डेज तक अगर आप कंटिन्यू रख पाए तो उसके बाद आदत पड़ जाएगी। तो ये चीज आप कंटिन्यू रखो। कल हम क्या सीखने वाले हैं, कल हम सीखने वाले हैं कि सोशल मीडिया प्रेजेंस को हम कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे। एफिलिएट मार्केटिंग में टारगेट ऑडियंस क्या होता है, किस टाइप की ऑडियंस को हमें मतलब बात करनी है, और किस टाइप की ऑडियंस से हमें काम करना है। तो ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे कल के सेशन में, ठीक है। थोड़ा प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन भी समझाऊंगा कि एक प्रो की तरह प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है। सोशल मीडिया पे अगर प्रेजेंस थोड़ी वीक है तो उसको कैसे आप इंक्रीज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें सीखेंगे, अभी बहुत दिन है, 7 दिन है, बहुत ज्ञान देने वाला हूँ मैं आप लोगों को, मजा आएगा, ठीक है। और जो लोग फर्स्ट टाइम सेशन को सुन रहे हैं, तो मेरे चैनल का नाम है समर शर्मा योर मेंटोर। आप वहां पे जाके एक सेल्स का बाहुबली करके एक सीरीज है,
जिनको सेल्स में नॉलेज लेना है वो देख सकते हैं, या मेरी यूट्यूब की जो पॉपुलर वाला है वीडियोस, पॉपुलर क्लिक करके आप देख लेना, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी उस पे। सेल्स, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, और सेल्स पे तो ऐसी ऐसी वीडियोस हैं कि आपको कोई पेड में भी नहीं देगा। मैं ये प्रॉमिस करके मैं बोल सकता हूँ, आप खुद मेरे को बोलोगे कि सर जबरदस्त वीडियोस हैं, क्योंकि वो सारे मेरे वर्कशॉप किए हैं, उनको मैंने यूट्यूब पे अभी जाके लाइव किया हुआ है। ठीक है, तो देखना, मिलते हैं कल के सेशन में। और एक बार बता दो यार कैसा लगा आज का सेशन, ताकि मुझे भी समझ आए कि कुछ आपके पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी। मैं ज्यादा इंस्टाग्राम नहीं चलाता हूँ, बट हाँ, बियर्डो प्रिन्योर सैम करके मेरी आईडी है, बियर्डो प्रिन्योर सैम इंस्टाग्राम आईडी है, यूट्यूब है समर शर्मा योर मेंटोर। ठीक है, तो मिलते हैं कल के सेशन।